ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट सेशन। और आज जो है हम सीखने वाले हैं आरईपी लेवल 2। सो नाउ गेट बैक टू द सेशन। आरईपी के ऊपर आते हैं हम वापस। आरईपी की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। आरईपी के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आरईपी को, देन उसके बाद हम लेवल 2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आरईपी के अंदर क्या था हमारा कॉन्सेप्ट जो है, चलो आपसे मैं पूछता हूँ, एक काम करता हूँ, चैट्स में मेरे को बताओ कि सबसे पहले हम अ, क्या मतलब आरईपी के अंदर कॉन्सेप्ट क्या था। एमटीएफ तो है, ठीक है। पहला मैं लिख देता हूँ एमटीएफ। एमटीएफ का मतलब क्या है? एमटीएफ का मतलब मेरे को बताओ एक बार, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेरे को चैट्स में बताओ, इसकी एमटीएफ की फुल फॉर्म क्या है? मल्टी टाइम फ्रेम। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस डन। ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो आरईपी के अंदर हम कौन से टाइम फ्रेम यूज करते हैं, अब आप मुझे वो चैट्स में बताओ एक बार। मंथली, डेली, आवरली। ये जिसने भी लिखा था वो गलत था। ठीक है, अभी मंथली, वीकली, डेली, जिसने ये लिखा है वो सही है। फिर डेली, आवरली एंड 15 मिनट। ठीक है, ये भी सही है। फिर आवरली, 15 मिनट एंड 5 मिनट। ठीक है, ये भी सही है। बेसिकली ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, ये हमारा स्विंग के लिए रहता है। ठीक है, ये भी हमारा स्विंग के लिए हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, इसलिए मैं उसको लॉन्ग टर्म लिख दिया। 1-2 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म लिख दिया। ये हमारा स्विंग के लिए बहुत बेस्ट है। सॉरी, 15 मिनट वाला ना, तो ये हमारा इंट्राडे ही हो गया। 15 मिनट वाला भी इंट्राडे हो गया। स्विंग भी हो सकता है और इंट्राडे भी हो सकता है, इंट्राडे प्लस स्विंग। ठीक है, तो इंट्राडे प्लस स्विंग और लॉन्ग टर्म प्लस स्विंग। कभी कभी इसमें बहुत जल्दी टारगेट आ जाता है, 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर भी टारगेट आ जाता है। तो लॉन्ग टर्म प्लस स्विंग के लिए हमारा मंथली, वीकली, डेली हो गया। डेली आवरली 15 मिनट्स, एंड ये तो प्रॉपर जो है हमारा इंट्राडे बेसिस पे रहेगा। ठीक है। ठीक है, विशाल जी ने तो पूरे रूल्स ही लिख दिए। ग्रेट, आपके रूल्स सही है, मैंने देख लिया आपके रूल्स। तो हमारा इसमें आरईपी स्ट्रेटजी में क्या था कि हमारे को पहले पहला टाइम फ्रेम जो है, हमने लास्ट सेशन के अंदर भी रिवाइज करा था। मंथली, वीकली, डेली, ठीक है, डेली, आवरली एंड हावर 15 मिनट्स। इसके अंदर भी हमने लास्ट टाइम भी एक चीज़ करी थी, अभी भी वो कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हम एक एक करके सीखते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर बोलोगे सर कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी बन गई। तो मंथली और वीकली के अंदर जो हमारा फर्स्ट 2 रहेगा ना, फर्स्ट 2 हमारे जो रहेंगे टाइम फ्रेम्स, उसके अंदर हमारा क्या रहना चाहिए? जो आरएसआई है वो हमारा 60-65 के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, आरएसआई जो है वो 60-65 के ऊपर रहना चाहिए। एंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या होना चाहिए? हमारा जो आरएसआई है वो सपोर्ट लेने आना चाहिए नियर, या फिर सपोर्ट एट 38-40 जोन। ठीक है, नियर होना चाहिए, नियर आना चाहिए। नियर में अगर हमें आरएसआई डाइवर्जेंस मिल जाए तो सोने पे सुहागा, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो नियर आ गया, आरएसआई मिल गया तो सोने पे सुहागा है। और सपोर्ट ले लिया 38-40 पर, तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर तो हमें एंट्री मिल जानी की चाहिए। और एंट्री पे हमें क्या रूल था? हमारा एंट्री का रूल क्या था? एंट्री रूल ये था कि जब सपोर्ट लेने आएगा, या फिर नियर और सपोर्ट एट 38-40 जोन इन डेली टाइम फ्रेम, तब हमारे को कंफर्मेशन कौन देगा? सपोर्ट ले लिया यानी कि मार्केट नीचे आई है, राइट। आरएसआई नीचे आ गया है। हम आरएसआई को देखकर तो ट्रेड नहीं कर सकते ना। आरएसआई इज जस्ट एन इंडिकेटर। असल में जो हम ट्रेड करेंगे वो प्राइस को देखकर करते हैं। यानी कि कैंडल्स हमें बताएंगी कंफर्मेशन, जब तक कैंडल की कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो हुआ था उसी का एग्जांपल लेता हूँ। परसों ही हुआ था, परसों तरसों, राइट। तो एक बार मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। ओके, कल ही हुआ था। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। मतलब मैं नॉर्मली आरएसआई की बात कर रहा हूँ अभी, आरईपी को भूल जाओ, ठीक है। आरएसआई डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो आरएसआई डाइवर्जेंस के अंदर देखो क्या हुआ। यहाँ पर जब मार्केट थी ना, जब मार्केट यहाँ पर है, फर्स्ट ये हो गया हाई, ठीक है। दूसरा हाई जो है वो ये हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर डाइवर्जेंस है, लेकिन पता पर इसमें क्या हुआ था, लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ। लाइव मार्केट में जब मार्केट थी ना, तो मार्केट ने यहाँ पर हमें दिखाया कि यहाँ पर जो है मार्केट, यहाँ पर इस पॉइंट में मार्केट जो है वो डाइवर्जेंस कर सकती है। देखो यहाँ पर जब मार्केट थी तब भी तो नीचे थी ना, गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पर जब मार्केट थी, देखो यहाँ इससे बेटर है ये लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्केट है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। यहाँ पर अगर मैं इसको मार्क करूँ तो प्राइस ऊपर जा रहा है और आरएसआई जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, आरएसआई जो है वो नीचे जा रहा है। तो मेरे को यहाँ पर देखो, यहाँ आरएसआई ने झटका भी लिया है, यहाँ पर झटका भी लिया है, राइट। तो अगर मैं इसको डाइवर्जेंस लेता, सिर्फ आरएसआई को देखकर मैं सोचता कि यार आरएसआई तो डाइवर्जेंस ले रहा है, यानी कि जो प्राइस है वो तो ऊपर जा रहा है और आरएसआई तो नीचे जा रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर कैंडल ने कंफर्मेशन करी? मुझे चार्ट्स में बताओ, एक बार मैं चार्ट्स ओपन करता हूँ। हाँ बताओ मुझे, चार्ट्स के अंदर बताओ, क्या कैंडल ने हमें कंफर्मेशन करी? कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं करी, राइट। तो अगर यहां पर मान लो आपने सिर्फ आरएसआई को देखकर ट्रेड कर रहे हो, सिर्फ अगर आप आरएसआई को देखकर ट्रेड करते तो आप लॉस करते, राइट, क्योंकि आपने कैंडल की कंफर्मेशन का वेट नहीं करा। आरएसआई इज जस्ट एन इंडिकेटर। जब तक हमें प्राइस कंफर्म नहीं करेगा तब तक जो है हमें ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पर, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, देखो मार्केट ने ये वाली जो कैंडल क्लोज हुई उसने जो है ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी। ठीक है, उसके बाद जो है मार्केट ने, जब तक मार्केट ने यहां पर रेड कैंडल क्लोज नहीं करी तब तक जो है मार्केट के अंदर आरएसआई का रेजिस्टेंस कंफर्म नहीं हुआ। जब तक मार्केट ने ये नहीं कर दिया पॉइंट कि आर रेड बन गई है कैंडल, तब तक मार्केट ने यहां पर जो है हमें आरएसआई डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन नहीं दिया। और जैसे ही मार्केट ने यहां पर रेड कैंडल बनाई, मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट ने जो है, अरे मनोज जी आप तो चलो मैं चैट्स वगैरह ऑफ कर रहा हूँ। हाँ तब लंका लग जाता, राइट। तो अब मान लो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेने की सोचते तो आपकी लंका लग जाती है। और यहाँ पर जो है लाइव मार्केट के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी टेलीग्राम के अंदर कि यहाँ पर आरएसआई बनने वाला है। लेकिन जब कंफर्म हो गया, तो यहाँ पर कंफर्म हुआ तो 9:55 पर 10 बजे के आसपास यहाँ पर कंफर्म हुआ कि आरएसआई जो है डाइवर्जेंस दे चुका है। और 10:11 यहाँ पर, यानी कि जब ये कैंडल क्लोज होती है 10:05 वाली ये कैंडल है, तो 10:10 पे ये क्लोज होती है ये वाली कैंडल, राइट। और 10:11 का मेरा मैसेज है कि आरएसआई कंफर्म्ड। ठीक है, कंफर्म्ड मैंने कब बोला? क्या मैंने यहां पर कंफर्म बोला था? नहीं बोला। तो लाइव मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे आप लाइव मार्केट के अंदर जानोगे, बनती हुई चीजें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आरएसआई ने कंफर्म कर दिया। अब आपको प्राइस की कंफर्मेशन का वेट करना है, तो प्राइस की कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मार्केट ने नीचे, आरएसआई नीचे आ गया, आरएसआई जो है वो 38-40 के जोन पर है, लेट से यहाँ पर 40 का जोन है, ये 38 का जोन है। आरएसआई सपोर्ट लेने आ गया, लेकिन जब तक आपको ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पर रेड बन रही होगी, मार्केट नीचे आ रही तो रेड कैंडल बन रही होगी, जब तक आपको एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक आपको जो है ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर सपोर्ट लग चुका है। जैसे ही ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, देन ओनली यू कैन थिंक कि यहाँ पर जो है हम एंट्री ले सकते हैं। एंट्री कहाँ होएगी? ग्रीन कैंडल के, लेट से ये हमारी कैंडल है, ये कैंडल गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, रेड कैंडल्स बन रही है, रेड कैंडल, और यहां पर एक ग्रीन कैंडल आती है। ग्रीन कैंडल का जो हाई है उसके कटते ही हमारी एंट्री है। ग्रीन कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और जो हमारा टारगेट है, वो हमारा टारगेट क्या है? चलो वो भी आप बताओ मुझे, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, आप मुझे बताओ टारगेट क्या है। हमने 38-40 जोन लिया, एंड देन टारगेट क्या रहेगा हमारा? यस। तो यहां पर जो है मेरे को आंसर सही मिला। ये किशन किशन गोविंदा जी का आंसर इज परफेक्ट, सबसे पहले उन्होंने सही आंसर दिया। ठीक है। तो हाँ, ये विशाल जी ने भी अब सही आंसर दिया। तो हमारा जो टारगेट रहेगा ना, वो हमारा जो टारगेट रहेगा वो दो टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट जो रहेगा, हमने एंट्री तो ले ली ग्रीन कैंडल पर, हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वही रहेगा 60-65 जोन। ठीक है। सेकंड टारगेट इज स्विंग हाई। एंड थर्ड अगर आप कंसीडर कर सकते हो कि अगर ये 60-65 दोनों साथ में मिल जाए, 60-65 और स्विंग हाई जो है वो अगर आपको साथ में मिल रहे हैं, एक साथ जो है आपका स्विंग हाई भी लग रहा है और 60-65 का जोन भी आ गया, तो वो एक परफेक्ट एग्जिट हो सकती है। इसके बाद हमारा फोर्थ जो है, अगर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, यानी कि 60-65 भी क्रॉस हो गया है, स्विंग हाई भी क्रॉस हो गया है, और स्ट्रॉन्ग आपको कैंडल भी लग रही है, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, तो आप फोर्थ जो कर सकते हो वो कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, लास्ट थ्री कैंडल का लो, लास्ट थ्री कैंडल का लो। यानी कि मान लो मार्केट जो है एक दो तीन चार, ठीक है, तो यहां पर मार्केट यहां पर आ चुकी है, यहां पर मार्केट आ चुकी है, राइट। तो अब मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एक दो तीन। तो ये तीसरे का जो लो है दैट विल बी माय स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करोगे, मार्केट ऊपर जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी बढ़ता रहेगा। जैसे मान लो मार्केट ने एक और ग्रीन बना दी, तो आपका स्टॉप लॉस यहां नहीं रहा, तो आपका स्टॉप लॉस यहां आ चुका है। मार्केट ने एक और ग्रीन बना दी, तो आपका स्टॉप लॉस यहां आ गया। जैसे जैसे मार्केट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस बढ़ता रहेगा। इससे क्या होगा, आपका जो लॉस है, अगर मार्केट ने स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया तो लॉस तब भी आपका नहीं होगा, और आप अच्छे प्रॉफिट में। कभी कभी तो ऐसा होगा कि प्रॉफिट आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कब तक जाएगी मार्केट ऊपर। ऐसे भी मार्केट के अंदर सिनेरियो बनते हैं अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हो। लेकिन अगर हाँ, अगर 60-65 और स्विंग हाई एक साथ आ गया है, तो वहां पर देखा गया है मोस्टली जो है मार्केट वहां से रिवर्सल दे सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 60-65 जोन आ गया है लेकिन स्विंग हाई बहुत ऊपर है, राइट। तो मार्केट ने स्विंग हाई तक पहुंच गई, तो आप वो आप आपका जो है एक अच्छा एग्जिट हो सकता है। तो बेसिकली ये सब जो चीजें हैं ना, मैं आपको एक्स्ट्रा जो एडिशनल बता रहा हूँ, ये सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ आएगी आपको। अभी जो है मार्केट के अंदर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे को कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बहुत सेफ, अगर आपको सेफली प्ले करना है, 60-65 जोन या फिर स्विंग हाई, बहुत सेफ प्ले करने के लिए इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, तो ये जो है बिना आप सोचे समझे जो आप इसको टारगेट रख सकते हो। थोड़ा सा और एडवांस जाना है, थोड़ा और प्रॉफिट कैप्चर करना है ट्रेड के अंदर, तो और सेफली एग्जिट करना है, ठीक है। तो 60-65 जोन स्विंग हाई अगर साथ में मिल जाए तो एग्जिट करना इज गुड। उसके बाद थोड़ा और मार्केट के अंदर पूरी रैली कैप्चर करनी है, जब तक मार्केट रैली देती रहेगी तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, जिसमें लास्ट थ्री कैंडल का लो जो है वो लो या फिर हाई, ठीक है, लो या फिर हाई आपका स्टॉप लॉस रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आरईपी। अब डाउट सेशन क्यों नहीं लिया यार, इतनी इजी स्ट्रेटजी है, इसमें क्या डाउट सेशन लेंगे, बट स्टिल आपको ये पूरी स्ट्रेटजी समझ आई या नहीं। और ऑब्वियसली आरईपी लेवल 2 भी था, तो मैंने सोचा कि लेवल 2 सिखाना ही है तो आरईपी तो हम रिवाइज करेंगे ही, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है मैंने सोचा, और दूसरा रथ यात्रा भी थी, जगन्नाथ यात्रा कल, तो उसमें थोड़ा सा चला गया था मैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आरईपी इज क्लियर, देन उसके बाद हम आरईपी लेवल 2 में चलते हैं। आरईपी इज क्लियर और नॉट, यस और नो? सर कैंडल, किशन गोविंदा जी ने बोला है सर कैंडल क्लोज का स्टॉप लॉस लेना है, फिर अगर स्टॉप लॉस से कैंडल नीचे चली जाती है पर क्लोज नहीं हुई, इस केस में क्या करे, निकल जाए कि बने रहे? बने रहे, बने रहे। कैंडल क्लोज का मतलब आपको मैंने बताया था पहले भी, कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए, हमारे स्टॉप लॉस के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, देन ओनली। डेनियल बोल रहे हैं कि आपको मेरे गलत कमेंट क्यों दिखाई देते हैं? आप सारे गलत कमेंट ही करते हो, इसलिए आपके सारे गलत कमेंट दिखाई देते हैं। टारगेट लेवल इन विच टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी एंट्री है उसी में आपका टारगेट रहेगा। लेट्स से मार्केट के अंदर जो है डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपका जो है एंट्री है, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। इट्स वेरी कॉमन, नॉर्मल। तो आई होप आपके सारे आरईपी के अंदर लेवल जो है डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर आरईपी लेवल 2, ठीक है। तो लेवल मैंने इसको ऐसे बना दिया है कैंडल्स के फॉर्म में। तो यहां पर एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आरईपी लेवल 2 आपको सिखा देता हूं, देन ओनली वी कैन प्रोसीड विद द एग्जाम्पल पार्ट, ठीक है। तो आरईपी लेवल 2 के अंदर क्या होगा, तो आरईपी लेवल 1 के अंदर, मैं चैट्स ऑन है या नहीं, ऑफ है, राइट, हाँ ऑफ है, ठीक है। सो आरईपी लेवल 1 के अंदर हमारा, अब क्यों हंस रहे हो यार, थोड़ा सा रिएक्शन अभी, यहाँ पर स्क्रीन पे फोकस करो, एंड देन मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ पीपीटी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे फोकस करो ऐसे, मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो नहीं तो सेशन डिले होगा, ठीक है। ओके, सो आरईपी लेवल 2 के अंदर क्या होगा, तो हमने एंट्री कैसे करी, आरईपी लेवल 1 के अंदर क्या था, आरईपी आरईपी लेवल 1 के अंदर जो था, लेवल 1,
लेवल वन के अंदर क्या था हमारा, कि पहला, दूसरा और तीसरा टाइम फ्रेम, तीन टाइम फ्रेम है राइट, लेट्स से मंथली, वीकली और डेली। तो पहला मंथली जो टाइम फ्रेम है वो 60-65 जोन हमें देखना है, मार्केट जो है वो इसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। दूसरे में हमें देखना है कि 60-65 जोन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। तीसरे में हमारा क्या था कि मार्केट जो है वो 38 और 40 पर सपोर्ट लेने आनी चाहिए। लेकिन आरईपी लेवल टू के अंदर क्या है, आरईपी लेवल टू के अंदर मार्केट 60-65 जोन पर ही सपोर्ट लेने आएगी। ठीक है। आरईपी 60-65 जोन पर ही सपोर्ट लेने आएगी। अब मार्केट जब, आरईपी जब लेट से यहां पर जो है ये चार जोन बनाते हैं, ये जोन है 38, ये है 40, ये है 60, ये है 65। अभी इसकी पावर आपको नहीं पता, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा, डोंट वरी। तो मैं हमेशा आपको वो सिखाकर जाऊंगा तो आपने नहीं सोचा होगा कभी। ठीक है। तो 60-65 जोन में रहेगा मार्केट, पहला जो हमारा टाइम फ्रेम है वो 60-65 के ऊपर है, वीकली के अंदर भी 60-65 के ऊपर है। एंड देन जो थर्ड टाइम फ्रेम है उसके अंदर मार्केट 60-65 पर सपोर्ट लेने आएगी। जब मार्केट 60-65 पर लेट से यहां पर ऐसे गई और सपोर्ट लिया, यहां पर जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट के अंदर कौन कंफर्म करेगा, हमारी ये ग्रीन कैंडल कंफर्म करेगी। ठीक है। ग्रीन कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि मार्केट ने यहां पर सपोर्ट ले लिया है, तो यहीं पर जो है हम ग्रीन कैंडल का, अगेन जो रूल्स है वो सेम रहेंगे, ग्रीन कैंडल का हाई हमारा एंट्री रहेगा, ग्रीन कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा टारगेट क्या रहेगा इसमें, क्योंकि अब तो टारगेट 60-65 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर तो हम एंट्री ले रहे हैं राइट। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा दो टारगेट्स रहेंगे, पहले एक्चुअली तीन टारगेट का हम यूज कर सकते हैं। तो पहला जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई, या फिर अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो लास्ट स्विंग लो। तो पहला हमारा टारगेट तो ये हो गया। दूसरा हमारा टारगेट, अगर मान लो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, अब ऑल टाइम हाई पर है तो लास्ट तो कोई स्विंग लगा नहीं होगा राइट। तो उस सिनेरियो के अंदर क्या करेंगे, उस सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे, 1:2 एंड 1:4। इवन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 1:3 का हम टारगेट जो है वो एस्टिमेट करेंगे, यहाँ पर 1:3 का टारगेट हमें मिलना चाहिए, अगर इतना भी ना मिले तो क्या मिला राइट। तो फिर भी एक सेफर साइड जो है 1:2, एंड 1:2 के बाद जो है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। ठीक है। 1:2 के बाद आपका थर्ड वाला जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला था वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही है, कि आपने क्या करा कि आपका 1:2 या फिर 1:3 जो है वो अचीव हो गया, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। तो वापस मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपने एंट्री ले ली ग्रीन कैंडल के ऊपर, हाई के ऊपर कटते ही एंट्री, स्टॉप लॉस हमारा उसका ग्रीन कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो गया जहां पर हमारे को एंट्री मिली है। उसके बाद जो हमारा, और स्टॉप लॉस अगर बहुत छोटा है यानी कि कैंडल बहुत ही ज्यादा छोटी है और हमारा जो स्विंग है, लेट्स से अगर ऐसी कैंडल है, ये हमारा स्विंग लो है। ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसी कैंडल है तो देन यू कैन कंसीडर स्विंग लो एज योर स्टॉप लॉस। ठीक है। नहीं तो अगर कैंडल जो है वो बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल है यानी कि 20-30 पॉइंट से भी बड़ी कैंडल है, देन यू कैन कंसीडर जो है हमारा कैंडल का जो लो है दैट कैन बी आर स्टॉप लॉस। ठीक है। अब टारगेट क्या रहेगा, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्विंग हाई, यानी कि मार्केट ने ऐसे, जो है यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर मार्केट है, तो हमारा जो स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई है वो ये है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, स्विंग हाई पर मार्केट पहुंच गई, देन जो सेफर है दे कैन एग्जिट। ठीक है। बहुत ज्यादा सेफ खेलना तो यू कैन एग्जिट। उसके बाद स्विंग हाई है, तो ये तो पहला हो गया। ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो गया, 1:2 मिनिमम, मिनिमम 1:2 तो रखना ही है, नहीं मिला तो स्टॉप लॉस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें 1:2 तो लेकर निकलना ही, यानी कि 5 रुपए का रिस्क है तो 10 रुपए तो लेकर निकलने, नहीं तो फायदा नहीं है मार्केट के अंदर काम करने का। ठीक है। और 1:2 के बाद आपको सेफ प्ले करना है, तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यानी कि आपको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है या फिर आपको और होल्ड करना है, देन ओनली वी कैन यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यानी कि 1:2 जब आपका अचीव हो गया ना, आपको स्टॉप लॉस जो है वो, अगर मान लो आपने, ये आपकी एंट्री है, ठीक है, आपकी एंट्री है 10 रुपए पर, आप सॉरी आपकी एंट्री नहीं, आपका स्टॉप लॉस है 10 रुपए, एंट्री है 12 रुपए, और आपका 1:2 जो है अचीव हो गया है 16 रुपीज पर। ठीक है। यानी कि 4 रुपए ऊपर गई ना मार्केट, 2 रुपए का स्टॉप लॉस था और 4 रुपए का हमारा टारगेट हो गया, तो 1:2 हमारा अचीव हो गया। तो जब मार्केट 16 पर पहुंच गई ना,
तो 16 पर पहुंचने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है ऑटोमेटिकली 10 से कहां पर आ जाएगा, मुझे चैट्स के अंदर बताओ। 10 से कहां पर आना चाहिए स्टॉप लॉस? 10 से कहां पर आना चाहिए स्टॉप लॉस? ठीक है। ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। कुमार एन जी ने बोला है कि 14 पर नहीं आना चाहिए। कुमार कुमार जी, थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस जो है वो जल्दी चला जाएगा। 14 पर मतलब यहीं पर आ गया ना, तो वो आपका आराम से मार्केट ले जाएगी, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो करना ही है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रूल तो मैंने बता दिया। लेकिन अगर मार्केट जो है वो 10 से 12, हमारा स्टॉप लॉस है 10 रुपये, एंट्री है हमारी 12 रुपये, और मार्केट जो है वो 16 पर पहुंच गई है, यानी कि 1:2 का जो है हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो जैसे ही हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 10 से कितना आ जाएगा, 12। यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि स्टॉप लॉस इज इक्वल टू C to C, कॉस्ट टू कॉस्ट। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, अगर हमारा स्टॉप लॉस चला भी गया तो भी हमारा जेब से कुछ नहीं जाएगा, जेब से नहीं जाना चाहिए। मार्केट मार्केट ले गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कैपिटल बचेगी तो आप पैसा बना सकते हो, लेकिन कैपिटल ही नहीं बचेगी, अगर आप लॉस कर लोगे तो आपका माइंडसेट भी खराब और आपकी जेब भी खाली। तो उससे आपको थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी है। तो स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। अब आपका क्या है, अब आप आराम से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो। अब आपको डर नहीं आएगा अपने अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने का, राइट। तो अब 16 से मान लो 20 चला गया, तो 20 भी चला गया तो डजेंट मैटर ना, क्योंकि हम तो क्या यूज कर रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर, 3 कैंडल रूल, 3 कैंडल स्टॉप लॉस रूल। तो वो 20 चला जाए, 25 जाए, 30 जाए, 40 जाए, डजेंट मैटर, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिट करने का सोचेंगे जब हमारा लास्ट 3 कैंडल का जो लो है वो टूट जाएगा, उसके नीचे मार्केट क्लोज दे देगी। जैसे ही लास्ट 3 कैंडल के नीचे हमारी मार्केट जो है वो क्लोज दे देगी, यानी कि यहां पर मार्केट है, फिर उसके बाद मार्केट आई, उसके बाद मार्केट आई और लास्ट 3 कैंडल का जो लो है वो यहाँ पर मार्केट ने इसको इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पर हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट, और यहाँ से हमारा एग्जिट डन। तो इससे क्या हुआ, हमारे को बहुत सारे फायदे हुए। पहला फायदा क्या हुआ, 12 रुपये पे एंट्री ली, 10 रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। उसके बाद हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो हमारा स्टॉप लॉस 10 से 12 हो गया, यानी कि अब हम और ज़्यादा सेफ है। सेफ कैसे है कि अब हमारा स्टॉप लॉस भी चला गया, तब भी हमारी जेब से कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद जब मार्केट 16 पहुंच गई है, तो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, 16 से जरा ऊपर चली गई है, फिर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर दिया है, यानी कि 1:2 के बाद हम क्या यूज करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जिससे क्या फायदा होगा कि मार्केट के अंदर हम लंबे घोड़ा बन सकते हैं, मार्केट के अंदर लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं, ठीक है। हम बहुत ज्यादा जो है मार्केट के अंदर जो मूव है वो कैप्चर कर सकते हैं, छोटे मूव्स नहीं बड़े मूव्स भी हम अब मार्केट के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा प्रॉपर सिनेरियो है आरईपी लेवल 2 का। अब इसी के अंदर जो है हमारा शॉर्ट साइड के अंदर क्या रहेगा, लॉन्ग साइड के अंदर हमारा क्या है कि अगेन जो शॉर्ट साइड के अंदर है वो भी बिल्कुल सेम है। शॉर्ट साइड के अंदर हमारा क्या था, हमारे को मंथली टाइम फ्रेम पर क्या देखना था, मंथली टाइम फ्रेम में हमें देखना था कि मार्केट जो है वो 3840 के नीचे होनी चाहिए, डाउन होनी चाहिए, राइट। सेकेंड हमारा टाइम फ्रेम जो था वो वीकली था, उसके अंदर हमें क्या देखना है, 3840 के नीचे होनी चाहिए, राइट। और जो थर्ड है, थर्ड के अंदर हमें क्या देखना था डेली के अंदर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या है डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा इसके अंदर भी 3840 पर जो है मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लेने आएगी। यानी कि अब जो है मार्केट में हमारा ऊपर वाले जोन में हमें बाई साइड का ट्रेड लेना है, तो 60-65 जोन में मार्केट सपोर्ट लेने आएगी, यहां पर सपोर्ट लेने आएगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी मार्केट, राइट। और रेजिस्टेंस लेना है, यानी कि मार्केट के अंदर जैसे ये जोन है हमारा 3840 जोन, मार्केट जो है यहां से आई या फिर यहां से भी आई, डजेंट मैटर, मार्केट आई, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस को कंफर्म किसने करा, रेड कैंडल ने, ठीक है। मार्केट को रेजिस्टेंस ने कंफर्म किसने किया, रेड कैंडल ने। रेड कैंडल यहां पर बनी, तो हम यहां पर रेड कैंडल के जो बॉटम है उस पे यहां पर हम सेल मारेंगे, सेल मार सकते हैं, यहां पर जो है हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है। और इसके बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट अगेन इसके अंदर जो है मार्केट जब नीचे जाएगी, तो लेट से अगर मार्केट ने ऐसे हमारे को यहां पर एंट्री दी है, तो हमारा जो लास्ट स्विंग लो रहेगा, स्विंग लो रहेगा जो हमारा, वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट स्विंग लो रहेगा, या फिर आपका जो रहेगा वो रहेगा हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। यानी कि अगर मान लो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 10 का डबल रहेगा, इंटू 2 इक्वल टू 20 पॉइंट्स, यानी कि मान लो हमने 10 पे एंट्री ली है और
हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 8 है, यानी कि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, राइट, 2 पॉइंट्स स्टॉप लॉस। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा? हमारा जो टारगेट रहेगा वो चैट्स के अंदर मेरे को बताओ कितना टारगेट रहेगा इसके अंदर। सो जो हमारा टारगेट रहेगा वो कैसे रहेगा यार, कितना मतलब 16, 24, 6, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा दिया तुमने, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो मतलब बहुत बेसिक्स है, ये तो मैथ्स भी नहीं है ज़्यादा स्ट्रांग। मतलब 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 4 होता है, राइट। तो 2 + 2 4 होता है, तो 10 + 4 कितना हुआ? 10 + 4 होता है 14, राइट। तो अब इसमें 20 और 16 कहाँ से आ गया, या फिर 6 और 4 कहाँ से आ गया? तो ये तो बहुत बेसिक है गाइस, इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन, ठीक है। अ, अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा 14 होगा, राइट। 14 कैसे रहेगा? क्योंकि 2 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, तो 14 का हमारा यहाँ पर जो है फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा। या तो हमारा स्विंग लो अचीव, अगर मान लो दो दो सिनेरियो, मतलब मैं आपके हाईएस्ट सिनेरियो भी क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं उसको मद्देनजर रखते आपको बता रहा हूं। क्योंकि देखो, हो सकता है कि मार्केट जो है वो अगर स्विंग लो है मार्केट में, यानी कि मार्केट ऐसे बना रही है, आपको ट्रेड जो है वो ऐसे दे रही है, और यहां पर स्विंग लो ऑलरेडी है, पहला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आपको टारगेट आपको मिल जाएगा। लेकिन मान लो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, यहां पर आपको एंट्री दे रही है, अब लास्ट में तो स्विंग लो है ही नहीं, स्विंग हाई है ही नहीं, यहां पर हाई तो है ही नहीं, राइट, या फिर लो तो है ही नहीं। तो यहां इस सिनेरियो में क्या करोगे? मान लो बाइंग साइड के ट्रेड में हो आप, तो लास्ट स्विंग हाई तो बहुत नीचे है, तो अब इसके बाद क्या टारगेट रहेगा? तो उस सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं। और उस सिनेरियो के अंदर हमारा जो टारगेट रहेगा यहां से 1:2 का टारगेट हमारा रहेगा। यानी कि अगर मान लो यहाँ जो स्टॉप लॉस है हमारा 2 पॉइंट का है, तो टारगेट हमारा कितना रहा है? 4 पॉइंट का। वैसे ही यहाँ पर 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 से 8 का, 8 पे आएगा तो स्टॉप लॉस, 8 के नीचे क्लोज देगा तो स्टॉप लॉस, और 10 से 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हमारा टारगेट ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 4 पॉइंट का। तो 14 पर हमारा जो है टारगेट अचीव होगा। ये सेफर्स के लिए है, जो सेफ खेलना चाहते हैं, मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। इसके बाद भी हमारा जो स्टॉप लॉस है, अब इस सिनेरियो के अंदर क्या हो गया, जैसे ही मार्केट 1:2 अचीव कर देगी, उसके बाद कैसे प्ले करना है? 10 से 14 आ गया, 14 पर हमारा जो है मार्केट है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है ऑटोमेटिकली 8 से 10 पे आ जाएगा, यानी कि स्टॉप लॉस विल बी 10, यानी कि C to C, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट। अब मार्केट जो है वो स्टॉप लॉस ले भी गई, तो भी हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो हमने अपने कैपिटल को सबसे पहले सेव कर लिया। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? कैपिटल को सेव कर लिया, अब भी हमें मार्केट के अंदर बने रहना है, बने रहना है, बने रहना है, जब तक मार्केट ऊपर जाती रहेगी हम उसमें बने रहेंगे। उसके लिए हम जो है थर्ड स्टेप यूज करते हैं, जो कि है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। उसके अंदर क्या है? लास्ट 3 कैंडल का लो, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हुआ? ये आपको क्लियर हुआ या नहीं, स्ट्रैटेजी क्लियर हुई या नहीं? फिर एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली और क्लियर हो जाएगा। चार्ट्स में मुझे बताओ, REP लेवल 2 इज क्लियर और नॉट? क्रिस्टल क्लियर? एकदम क्लियर? सर डज इट मीन्स REP का टारगेट 1, REP 1 का टारगेट इज नाउ एंट्री इन REP 2? हाँ मतलब REP 1 के अंदर जो हमारा टारगेट था जोन, वही हमारा इसमें एंट्री है। ज्यादा ही समझ आ गया। हाँ, एग्जाम्पल से और भी ज्यादा समझ आ जाएगा, डोंट वरी। REP + SMS इज इक्वल टू ब्रह्मास्त्र। अभी तो मैं SMS का लेवल 2 सिखाऊंगा आपको, ठीक है, वो बताऊंगा तो और भी आपको मजा आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मतलब अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 3 मंथ्स आप रुक जाओ, 3 मंथ्स के अंदर तो ऐसी चीजें सिखा दूंगा कि समझ नहीं आएगा कि क्या बता रहा हूँ मैं। अभी आपने देखा होगा REP के अंदर भी जो है आपके स्टॉप लॉस जो है बहुत कम जाते हैं। किसी ने बैक टेस्ट करा है? आप मुझे चैट्स के अंदर बताओ। अ, यहाँ पर जब आपको ट्रेड्स जो है वो बहुत कम बनते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो मोस्टली जो है आप देखोगे आपके स्टॉप लॉस बहुत कम जाते हैं। किसी ने करी बैक टेस्टिंग? जाता ही नहीं है। डैनियल, मैंने किया सर, तो कैसा मतलब कैसा लगा आपको? माई बाप ट्रेड था, मैचडॉक, मैचडॉक सेल ट्रेड 12 मई, माई बाप ट्रेड था, क्या बात है, किसने लिखा है? सोमनाथ जी ने, ओके। हाँ दोबारा बताऊंगा, ये वाली जो अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सागर जी बोल रहे हैं, आई एम डूइंग फॉरवर्ड टेस्ट, अमेजिंग ट्रेड रिजल्ट, थैंक यू सो मच। अभी तो और मजा आना बाकी है। ठीक है, आप मुझे बताओ, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर देने की जगह सब कुछ बता देते हो,
मतलब मेरे को अपना आंसर नहीं मिलता, उसकी जगह सारी चीज़ें बता देते हो, राइट। तो मुझे बताओ कि आपने बैक टेस्ट करा या नहीं, बैक टेस्ट कर रहे हो या नहीं, आरईपी लेवल 2, आरईपी लेवल 2 नहीं, आरईपी बैक टेस्ट किया या नहीं, तो उसके कैसे रिजल्ट्स मिले। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, दिख रहा है कि ये जुआ सट्टा बाजार नहीं है, दिख रहा है कि ये बिजनेस है, राइट। इसमें अगर आप काम करते हो नॉलेज के साथ, लर्निंग के साथ, तो यहाँ से पैसा बनता है, राइट। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पर और देखते हैं कि मार्केट के अंदर ये आरईसी का जो एलएसआई एच प्रो है वो कैसे काम करता है। तो अब देखो, पहले हम एच एल डेली चार्ट्स के बारे में देखते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट जो है वो सपोर्ट लेती कैसे है। अभी मैंने आपको बोल दिया कि मार्केट सपोर्ट लेती है, राइट, लेकिन सपोर्ट लेती कैसे है वो आपको सिखाता हूँ। उसके बाद जो है मार्केट के अंदर देखेंगे हम क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखो, मार्केट आई, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, सपोर्ट लेने का मतलब सिखा रहा हूं अभी सिर्फ, उसके बाद एंट्री एग्जिट की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो मार्केट आई, मार्केट ने जोन शिफ्ट करा, जोन शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया, एंड देन सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, एंड देन उसके बाद लास्ट स्विंग जो हाई है वो तो बहुत पीछे रह गया, और यहाँ पर तो सॉरी निफ्टी एच एल डेली है, यहाँ पर जो है लास्ट स्विंग हाई रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा 1:2 1:3 का हमारा टारगेट हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर कहीं पर हमारी एंट्री होगी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एंड देन यहाँ पर कहीं पर हमारी एग्जिट हुई होगी इसके हिसाब से। उसके बाद हमारा अगेन मार्केट आई, यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद कैंडल कंफर्मेशन हुई। उसके बाद मार्केट के अंदर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट इज दिस। उसके बाद हमारा चलते 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 मार्केट ने यहाँ तक भी हमारा टारगेट दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ कि जोन शिफ्ट और सपोर्ट की पावर क्या होती है। अभी ये एंट्री एग्जिट का कुछ नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ। तो सिर्फ देखो मार्केट ने जब जब इसको क्रॉस करा सपोर्ट के साथ, तब तब मार्केट के अंदर बड़ा मूव आया। देखो यहाँ पर आया तो बड़ा मूव आया, फिर यहाँ पर आया तो बड़ा मूव आया, फिर यहाँ पर आया तो बड़ा मूव आया। तो सिर्फ एक जोन शिफ्ट भी जो है विद सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। उसके अंदर जब हमने एमटीएफ को ऐड कर दिया ना, तो वो और ज्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक बार एग्जांपल। अब यहाँ पर देखो अगेन जो है मार्केट के अंदर देखो, मार्केट ने इसको जोन शिफ्ट, जोन क्रॉस करा, फिर क्रॉस करा, फिर क्रॉस करा। सिर्फ क्रॉस क्रॉस करने में जो है मार्केट ने यहाँ पर जो है अच्छी खासी यहाँ पर रैली, जब जब मार्केट ने क्रॉस किया तब तक मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी, और जब मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद तो मार्केट ने और भी तगड़ी यहाँ पर रैली दी है, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट ने अगेन यहाँ पर देखो 40-60 जोन, तो ऑब्वियसली ये भी थोड़ा सा कंसिडर करना है। रीजन क्या है, 60-40 जोन में जब मार्केट रहती है तो साइडवेज रहती है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था जैसे एसएमएस स्ट्रेटजी है। अब एसएमएस स्ट्रेटजी के अंदर जो है, एसएमएस स्ट्रेटजी कब काम करती है और कब काम नहीं करती। एसएमएस स्ट्रेटजी तब काम करती है जब मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग मूव होता है, राइट। मार्केट जब साइडवेज हो जाएगी, मार्केट एक रेंज में फंस जाएगी, तो दुनिया की कोई सी भी स्ट्रेटजी वहां काम नहीं करती है, ठीक है। आप कोई सी भी स्ट्रेटजी उठाकर देख लो, वहां पर काम नहीं करेगी। ये ऑप्शन सेलिंग की मार्केट है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स जो है वो रेंज के अंदर पैसा बनाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की आपको स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी होती, क्योंकि एक रेंज बाउंड मार्केट है। क्या आप ऐसी मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करके पैसा बना सकते हो? ऐसी मार्केट के अंदर देखो, मार्केट कितने टाइम तक लगभग जो है 2-4 महीने तक एक ही रेंज में फंसी रही। ऐसी मार्केट के अंदर अगर आप पैसा लगा भी देते तो भी आपका पैसा नहीं बनता, ठीक है। तो इस वजह से जो है मार्केट के अंदर इस मार्केट को अवॉइड करना होता है, और इस मार्केट के अंदर कोई भी हमारी स्ट्रेटजी, कोई भी दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती जो ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है। एसएमएस स्ट्रेटजी हो या फिर आरईपी स्ट्रेटजी या फिर कोई सी भी स्ट्रेटजी हो, 60-40 जोन के अंदर मार्केट जो है वो साइडवेज रहती है, उसके अंदर हमें अवॉइड करनी होती है। तो आपको एक हिंट दी है जो कि आप अपनी बैक टेस्टिंग के अंदर ऐड कर देखो, आपको और भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे हमारे, चाहे कोई सी भी स्ट्रेटजी हो, क्योंकि हमारी मोस्टली जो स्ट्रेटजी है वो ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है, ट्रेंड को पकड़ने की स्ट्रेटजी है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, निफ्टी का एग्जांपल है। यहाँ पर आपके जो डाउट्स हैं ना, जो थोड़े बहुत भी आ रहे होंगे, वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो निफ्टी का पहला टाइम फ्रेम हो गया मंथली टाइम फ्रेम, दूसरा टाइम फ्रेम हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अब मंथली टाइम फ्रेम में देखो, मार्केट ने यहाँ पर जो है इसको जोन शिफ्ट करा, फिर यहाँ पर जो है जोन शिफ्ट करा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मार्केट है वो 60-65 के ऊपर है, राइट। अब उसी टाइम फ्रेम के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में जब हम गए, तो यहाँ इसके अंदर भी मार्केट ने यहाँ पर जो है मार्केट ने इसको जोन के ऊपर रही मार्केट। अब डेली के अंदर हमें क्या देखना है, मार्केट आएगी और मार्केट जो है वो सपोर्ट लेगी 60 पर। अब ध्यान से देखो, मार्केट आई, मार्केट ने क्रॉस करा, मार्केट आई, सपोर्ट लिया 60 वाले जोन पर। ध्यान से देखो 60 जोन पे सपोर्ट लिया, इतनी छोटी सी एंट्री,
एंड देन जो टारगेट है यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी है, निफ्टी का यहाँ पर स्विंग जो हाई है वो पुराना कुछ है नहीं, राइट। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 1:2, यानी कि 1:2 तो हमारा यहीं पर अचीव हो गया। फिर 1:2 जैसे ही अचीव हो गया, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर आ गया। तो अब हमारा स्टॉप लॉस ही नहीं है, यानी कि अब हमारा लॉस का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट 1:2 दे चुकी है, यहाँ पर जैसे ही 1:2 यहाँ पर मार्केट ने दिया, यहाँ पर अब लॉस खत्म। लॉस क्यों खत्म, क्योंकि हमारी एंट्री पर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस आ जाएगा, राइट। जैसे ही 1:2 अचीव हो गया, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 3 कैंडल्स। 3 कैंडल का हमारा लो रहेगा, वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा गया क्या, देखो 1 2 3, ये वाली कैंडल में तो 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो है लो हमारा नहीं गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर भी हमारा नहीं दिया, यहाँ पर भी नहीं दिया, और यहाँ पर जाकर एक, यहाँ पर अगर कैंडल है तो 1 2 3, तो इस वाली कैंडल का यहाँ जाकर, यानी कि मार्केट ने हमारे को एंट्री जो दी वो यहाँ पर दी। यहाँ पर हमारी एंट्री है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है छोटा सा, मात्र 80 से 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और उसके बाद जो मार्केट ने टारगेट दिया है, वो हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर इसके लो के नीचे, यानी कि मार्केट में 24,700, 24,700 के आसपास, यानी कि एंट्री कहाँ पर है, 23,600। 23,600 से 24,700 ही ऑलमोस्ट कितने पॉइंट हो गए, 700 प्लस 400, 700 प्लस 400, कितने हमारे हो गए, इक्वल टू 7 13 1100 पॉइंट्स, ठीक है। 1100 पॉइंट्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 80 एंड 100, यानी कि ये ऑलमोस्ट जो है 1:10 का जो है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, या फिर 1:11 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड इसके अंदर अचीव हुआ विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 80 to 100 पॉइंट्स। और ये इन्वेस्टिंग अगर आप इसमें स्विंग भी करते हो निफ्टी के अंदर, तो भी आप फ्यूचर्स के अंदर अगर आप स्विंग करते हो तो भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पर टारगेट मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटजी गाइस। आरईपी लेवल 2 भी जो है वो बहुत ज्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी है। क्योंकि ये बेस्ट क्यों है, उसका रीजन पता है क्या है, उसका रीजन ये है कि हमारा जो मंथली टाइम फ्रेम है वो बोल रहा है मैं बुलिश हूं, वीकली जो टाइम फ्रेम है वो भी बोल रहा है मैं बुलिश हूं, उसके बाद जो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम भी बोल रहा है मैं बुलिश हूं। तो जब सारे के सारे टाइम फ्रेम बुलिश है, तो फिर किस बात की हमें वेट करनी है। यही कुछ दिन पहले से भी मार्केट के अंदर जो मार्केट जो हाई बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, उसमें आप नोटिस करो, आवरली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ऊपर है, 15 मिनट के अंदर मार्केट ऊपर है, एंड देन 5 मिनट के अंदर भी मार्केट जो है वो ऊपर थी। इसी वजह से मार्केट और ऊपर जाई जा रही थी, जाई जा रही थी, जाई जा रही थी, ठीक है। तो उसके बाद देखो, फर्स्ट हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव, देन उसके बाद सेकंड यहाँ पर मार्केट आई, एंड देन यहाँ पर लास्ट जो स्विंग हाई है वो ये हमारा ये है। और उसके बाद अगर आप 3 कैंडल रूल भी अप्लाई करते हो, 1:2 भी यहाँ पर अचीव हो गया, देखो 1:2 प्लस स्विंग हाई, 1:2 प्लस स्विंग हाई एक साथ अचीव हुआ। तो मैंने क्या बोला था, स्विंग हाई अचीव हो गया प्लस 1:2 भी हो गया, तो हमारा यहाँ पर सोने पे सुहागा हो गया, यहाँ पर हमारा परफेक्ट एग्जिट बनती है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर ही हमारी यहाँ पर भी अगर आप एग्जिट करते हो तो 1:2 के आसपास ही एग्जिट करते हो, तो दोनों अगर एक साथ बन गया ना, अगर 1:2 भी हमारा हो गया अचीव, और साथ ही साथ हमारा स्विंग हाई भी हो गया, स्विंग हाई और 1:2 एक साथ अचीव हो गया, तो हमारा परफेक्ट एग्जिट होती है। लेकिन अगर 1:2 जो है वो नीचे या फिर ऊपर है, स्विंग हाई बहुत ऊपर है, तो हमारा स्विंग हाई हमारा सेकंड टारगेट है, एंड देन ये भी अचीव हो गया। उसके बाद भी अगर आपको होल्ड करने का मन है, देन उसके बाद हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल बी आर थर्ड टारगेट, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो, ये रही हमारी एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस, एंड देन फर्स्ट टारगेट इज दिस। देन उसके बाद फर्स्ट टारगेट ये 1:2 भी है, और हमारा स्विंग हाई भी है। तो ये एक परफेक्ट टारगेट है इसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो है मार्केट देखो आई, मार्केट ने इसको मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, देखो सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट जो है वो परफेक्टली 60 65 जोन के अंदर हुआ है, ऐसा नहीं है कि 60 जोन पर होगा, या फिर मार्केट 65 के यहां से भी आकर यहां से भी ऐसे रिवर्सल दे सकती है, या फिर मार्केट इसके अंदर आकर यहां से भी सपोर्ट ले सकती है। जरूरी नहीं है कि वो 60 वाले जोन पर ही आएगी। कहने का मतलब यह है कि मार्केट 60 65 जोन के अंदर सपोर्ट लेनी चाहिए, दैट्स इट। तो अगर वैसा लेती है मार्केट, तो हमारी जो है वो एंट्री बनती है विद अ कंफर्मेशन ऑफ ग्रीन कैंडल। अब यहां पर देखो मार्केट आई, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद कंफर्म किसने करा हमारे को, मार्केट ने। यहां पर भी देखो मार्केट आई थी, और यहां पर जो है मार्केट ने ग्रीन रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल यहां पर बनी, रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल ने हमें यहां पर एंट्री दी। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारी एंट्री, एंड देन टारगेट क्या होगा हमारा, क्योंकि यहां पर स्विंग हाई नहीं है, स्विंग हाई जो है वो नहीं है, तो हमारा क्या है, 1:2, 1:2 यानी कि 1:2 हमारा यहाँ पर लगभग टारगेट अचीव हो गया इसके अंदर। और 1:2 हमारा अचीव हो गया, तो उसके बाद हमारा 3 कैंडल रूल भी अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारा एग्जिट हो गया। तो फर्स्ट टारगेट इज दिस,
उसके बाद अगर आप 3 कैंडल रूल अप्लाई करते हो तो भी आप प्रॉफिट में ही निकले हो यहाँ पर, और स्टॉप लॉस यहाँ पर भी जो है वो बड़ा है, तो आप हो सके तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, बट हमारा स्टिल इस ट्रेड के अंदर भी जो है हमारा प्रॉफिट ही गया है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, वेट फॉर सेकेंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब देखो निफ्टी के अंदर सेकंड जो एग्जांपल है उसके अंदर वो मंथली और वीकली सेम है, डेली के अंदर बार बार मार्केट के अंदर बना है, तो मैंने डेली के अंदर जो है थोड़े से ज्यादा एग्जांपल्स लगाए हैं, ताकि जब जब मार्केट के अंदर ऐसा हुआ है सिनेरियो तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्केट आई, अगेन मार्केट आई, और मार्केट जब मार्केट नीचे आई यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद कौन सी कैंडल ने सपोर्ट लिया, इस वाली कैंडल ने सपोर्ट लिया, रेड वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने। ठीक है, लेकिन इसमें आप नोटिस करोगे एक चीज, यहां पर रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बनी है, तो यानी कि हमारी एंट्री कहां पर होगी, हमारी एंट्री होगी इस कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में। तो अब जस्ट इमेजिन इस ग्रीन कैंडल का देखो कितना हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा है, अगर आप लास्ट स्विंग लो भी ले लेते हो तो ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस विद अ पॉइंट ऑफ मुश्किल से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट देखो कितना है, स्विंग हाई जो है वो हमारा ये रहा। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट स्विंग हाई, तो हमारा फर्स्ट टारगेट इज दिस, जो फर्स्ट टारगेट है वो ही हमारा 1:2 के ऊपर है। उसके बाद अगर हमारा 3 कैंडल रूल भी अप्लाई कर लोगे आप, 3 कैंडल रूल के बाद हमारा जो टारगेट है वो देखो आप कहां पर बना है, यहां पर भी हमारा टारगेट जो है वो यहां तक भी चल रहा है, यहां तक भी चल रहा है, और उसके बाद मार्केट ने जो है इसके लो के नीचे जो है मार्केट ने यहां पर जो है वो क्लोजिंग दी। यहां पर अगर आप निकलते हो तो आप देखो एंट्री कितनी छोटी सी है, इतनी छोटा सा स्टॉप लॉस, यहां पर हमारा परफेक्ट एंट्री, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ परफेक्ट एंट्री, एंड देन बूम मार्केट के अंदर देखो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे कितने पॉइंट्स हमने कैप्चर करे, 19,800 के आसपास हमारी एंट्री होगी, या फिर 900 भी मान लो, 19,900 के आसपास हमारी एंट्री है, एंड टारगेट इज ऑलमोस्ट लाइक 21,000। यानी कि हमारा कितने पॉइंट्स हो गए, इसके अंदर भी हमारा ऑलमोस्ट जो है 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 1100 पॉइंट का टारगेट, यानी कि इसके अंदर 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप स्विंग करते हो, फ्यूचर्स के अंदर काम करते हो, तो छप्पड़ फाड़ के इसके अंदर पैसा बन सकता था आपका। फ्यूचर्स में आपको बार बार क्यों इतना बोल रहा हूँ, फ्यूचर्स करो फ्यूचर्स करो, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपका प्रीमियम डिके हो सकता है, आप ऑप्शंस के अंदर बहुत बड़े बड़े मूव कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन आप जब फ्यूचर्स की बात करो तो फ्यूचर्स के अंदर आप रोल ओवर कर सकते हो, हर मंथ के एंड के बाद आप रोल ओवर कर सकते हो, आप लंबा जो है वो मूव जो है वो कैप्चर कर सकते हो विद फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो अगेन यहाँ पर देखो मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पर जो है वो रेड कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, लेकिन सपोर्ट कंफर्म कौन करेगा, एंट्री कौन देगा हमारे को, ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल हमारी ये देखो, ग्रीन कैंडल का जो लो, ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो हमारी एंट्री है, लो है हमारा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके अंदर, क्योंकि स्विंग हाई नहीं है और छोटा सा ही था, यहीं पर हमारा स्विंग हाई हो गया, तो लेकिन हमारा 1:2 से कम है वो, या नहीं 1:2 ही है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप एग्जिट के बारे में सोच सकते हो, तो यहाँ पर 1:2 प्लस स्विंग हाई जो है वो दोनों मिल गए आपका छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुई है, एंड देन यू कैन कंसीडर इट कि यहाँ पर भी आप एग्जिट करने की सोच सकते हो। तो यहाँ पर भी हमारा जो है अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता, स्मॉल बट फ्रूटफुल प्रॉफिट, इसके अंदर ना तो आपका डर आया ना ही लालच आया, स्टॉप लॉस आपको पता है, टारगेट आपको पता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, अशोक लीलैंड। यहाँ पर शेयर का एग्जांपल लेते हैं, पहला मंथली, मंथली के अंदर देखो मार्केट इस जगह पर 60-65 जोन के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हमारा वीकली के अंदर मार्केट इस जोन में जो है मार्केट ने इस जोन में जोन शिफ्ट करा है। ठीक है, इस जोन में मार्केट 60-65 के ऊपर थी, एंड देन जब डेली की बात करें तो डेली के अंदर मार्केट कितनी बार जो है सपोर्ट लेने आई, देखो मार्केट आई और यहाँ पर भी है, मार्केट आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर परफेक्ट तो सपोर्ट नहीं लिया है, बट हल्का सा मार्केट ने सपोर्ट लिया था विथ रेड कैंडल, एंड देन मार्केट ने ग्रीन कैंडल के ऊपर जो है यहाँ पर जो है हमारे को देखो मार्केट ने नियर नियर 65 जोन आई, नियर 65 जोन हमारे को दिया, एंड देन उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल के हाई और लो पर हमारा स्टॉप लॉस है, हाई पर हमारी एंट्री है, एंड देन मार्केट के अंदर अगर आप फर्स्ट टारगेट देखते हो तो 1:2 यहाँ पर अचीव हो गया, 3 कैंडल रूल अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपका एग्जिट। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर परफेक्ट हमारा बना, यहाँ पर परफेक्टली मार्केट आई, ग्रीन कैंडल का हमारा यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया। यहाँ पर स्टॉप लॉस क्यों नहीं गया, क्योंकि मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, देखो यहाँ पर मार्केट ने लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। उसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया इस रेड कैंडल पे, अगेन मार्केट ने आपको एंट्री दी इस कैंडल के हाई पर, और इस कैंडल का लो अब हमारा स्टॉप लॉस है। उसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया,
और अगेन यहाँ पर एंट्री दी, तो मार्केट ने इतने ही जोन के अंदर आपको 3 बार एंट्री दे दी। एक ही ट्रेड के अंदर आपको 3 बार एंट्री दे दी, और यहां पर भी आपका जो है स्टॉप लॉस नहीं गया। तो आप देखो, पहला यहां पर हमारी एंट्री हुई, इसका हाई, इसका लो, हमारा स्टॉप लॉस। फिर हमारा इसका ये जो क्लोजिंग है उसका एंट्री, एंड देन इसका ही लो हमारा स्टॉप लॉस। फिर उसके बाद ये हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आप देखो मतलब कितने छोटे छोटे से स्टॉप लॉस है। एंड देन टारगेट क्या होगा हमारा, देखो लास्ट जो स्विंग हाई है वो ये है, बट 1:2 इससे ऊपर ही है लगभग, तो आपका 1:2 यहाँ पर है, तो इस वाले ट्रेड का जो है वो एग्जिट हमारी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर 1:2 के बाद क्या करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा, और हमारा दूसरा जो रूल है वो अप्लाई हो जाएगा, जो कि है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो हमारा जो टारगेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर अगर आप जाओगे तो थ्री कैंडल रूल जो है मार्केट के अंदर, थ्री कैंडल रूल जो है वो यहाँ जाकर जो है वो खत्म हुआ है। ठीक है, लगभग यहीं पर हुआ है, और बाकी मार्केट ने एक दो तीन, सॉरी, यहाँ पर भी जो है मार्केट ने दे दी है। तो यहाँ पर जो है आपका एग्जिट हिट हुआ। तो यानी कि आपकी एंट्री कहाँ पर हुई, आपकी एंट्री हुई थी यहाँ पर, आपकी एंट्री हुई यहाँ पर, और उसके बाद आपकी एग्जिट हुई यहाँ पर। तो आप देखो कितने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपने पूरी रैली जो है वो कैप्चर करी है। आप देखो यहाँ पर जो है छोटा सा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है, 200, 190, यानी कि मुश्किल से 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और 200 से मार्केट गई है 220, यानी कि 20 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट। तो यहाँ पर जो टारगेट है वही हमारा 1:5 का है, अगर 4 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस कंसिडर करते हो। और 20 यानी कि 1:6.5 का जो है हमारा जो है वो टारगेट है, अगर आप 3 पॉइंट्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर काउंट करते हो। तो यहाँ पर भी जो हमारा एक ट्रेड नहीं है, यहाँ पर हमारे 3 ट्रेड चल रहे थे, तीनों ट्रेड का जो है यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ है। तो सोचो हमारा 3 मल्टीपल कर दो, यानी कि 20 × 3 कर दो, तो 60 पॉइंट का जो है हमारा टारगेट हुआ है। 60 भी नहीं तो 50 मान लो, क्योंकि यहाँ पर अगर ऊपर भी बाय करा है तो 60 की जगह 50 मान लो। तो 50 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ विद स्टॉप लॉस ऑफ, अगर हर एक पॉइंट का मान लो तो 3, या 3 × 4 कर लो, क्योंकि यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस भी है एक जगह, तो 3 × 3 यानी कि 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का टारगेट। तो ये भी आपका 1:5 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है इस ट्रेड के अंदर। उसके बाद हमारा मारुति के अंदर मंथली और वीकली देखते हैं। मारुति के अंदर मंथली यहाँ पर हमारा जोन शिफ्ट हुआ, वीकली के अंदर जोन शिफ्ट हुआ, एंड देन डेली टाइम फ्रेम में मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, मार्केट ने ग्रीन कैंडल ने कंफर्म किया सपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर तो देखो मार्केट ने जब सपोर्ट लिया ना, तो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल यहीं बन गई थी। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल के बाद अगेन हमारा यहाँ पर जो है क्योंकि मार्केट के अंदर ये वाला हमारा लो था, ध्यान से देखो, ये हमारी ग्रीन रेड कैंडल आई, रेड कैंडल ने हमारे को यहाँ पर सपोर्ट दिया, ग्रीन कैंडल ने हमारे को एंट्री दी, ये रही हमारी एंट्री। ठीक है, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमारा नहीं गया क्योंकि मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग नहीं दी। हमारी एंट्री यहाँ पर है, देखो छोटा सा स्टॉप लॉस, मुश्किल से 400, 800, 400, मुश्किल से 50 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। एंड देन टारगेट, जस्ट सी दिस टारगेट गाइस, यहाँ पर स्विंग हाई जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर है, तो वहाँ पर 1:2 अचीव हो गया, बट हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस आ गया। एंड देन थ्री कैंडल रूल के हिसाब से जो हमारा एग्जिट हुई है वो यहाँ पर हुई है। तो हमने देखो मुश्किल से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर हमने यहाँ पर 10,800 पे एंट्री ली, एंड 11,600, 10,800 से 11,600 का टारगेट, यानी कि 800 पॉइंट, 800 पॉइंट का टारगेट कितने, किसमें, स्टॉक के अंदर, मारुति के स्टॉक के अंदर 800 पॉइंट का टारगेट, यानी कि आप समझ नहीं सकते, आपका अगर फ्यूचर में ट्रेड लगा होता या फिर ऑप्शन में ट्रेड होता, तो यहाँ पर रॉकेट आपका जो है, यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ होता है। यहाँ पर मार्केट में आपने बहुत बड़ी रैली एक्चुअली कैप्चर करी है। ठीक है, उसके बाद देखो अगेन मार्केट आई, यहाँ पर जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पर जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने ग्रीन कैंडल के बाद हमारी एंट्री थी। अगेन यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल हमारी, ये रही हमारी एंट्री, ये रहा हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। एंड देन मार्केट में ह्यूज रैली आई, और मार्केट के अंदर हमारा जो टारगेट अचीव हुआ वो हमारा यहाँ पर हुआ। यानी कि मार्केट में एंट्री हमारी यहाँ पर है, टारगेट हमारा देखो कितना हमने रैली कैप्चर करी है, लगातार रैली कैप्चर करी है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। आप समझो कि अगर स्टॉप लॉस चला भी गया तो क्या दिक्कत है। अभी तक हमने जितने ट्रेड देखे आपने एक सिमिलरिटी देखी होगी, हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे रहते हैं और टारगेट जो है वो बहुत बड़े रहते हैं। स्टॉप लॉस चला भी गया ना तो भाई चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। डर लालच कैसे आएगा, डर आएगा कैसे आपके अंदर, जब आपका स्टॉप लॉस ही इतना छोटा सा है। तो किस बात का डर, डर इंसान को दो तरीके से आता है, दो चीजों से डर आता है।
ठीक है, पहला चीज क्या है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप एक ऐसे ट्रेड में हो जो आपको पता ही नहीं है उसमें आप हो क्यों। यानी कि आप ट्रेड में घुस गए हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आप हो क्यों उस ट्रेड में। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि आपको लग रहा था तो आप घुस गए, लेकिन आपको ये नहीं पता निकलना कैसे है। मतलब एंटर हो गए लेकिन निकलना नहीं पता कि निकलना कैसे है। तो आपको नॉलेज नहीं थी, तो आपको डर लगता है, राइट। दूसरा जो तरीका है जो डर लगता है जिस चीज से, वो है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। आपको पता है कि आपका जाएगा तो 100 पॉइंट जाएगा और आएगा तो 100 पॉइंट आएगा। तो आपका स्टॉप लॉस अगर बड़ा है तो आपके अंदर डर आता है। दूसरा, अगर आपको पता ही नहीं है, आप एंट्री ले ली है लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब आपका टारगेट क्या हो सकता है, यानी कि आपकी नॉलेज की कमी है। तो ये दो ही रीजन है गाइस जिसकी वजह से आपके अंदर डर आता है। इसके अलावा कोई रीजन है क्या? आप एग्री करते हो मुझसे चैट्स के अंदर, मुझे चैट्स के अंदर बताओ कि हाँ सर यही रीजन है। नो सेटअप पे ट्रेड करना भी। तो डेनियल, नो सेटअप पे ट्रेड करना मीन्स कि आपको पता ही नहीं है एग्जिट कहाँ करना है, तो सब कुछ इसी दो रीजन के अंदर आ जाता है। सर मेरे लिए क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चिंटू चौधरी जी, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है क्लोजिंग बेसिस का? क्लोजिंग बेसिस का मतलब जो है बहुत सिंपल है। क्लोजिंग बेसिस का बहुत सिंपल है। ये रहा हमारा, अगर मान लो ये हमारी एंट्री है। मान लो ये हमारी एंट्री है, ठीक है। या फिर मान लो हमारी एंट्री जो है वो, चलो ठीक है यही मान लो ये हमारी एंट्री है। अगर मार्केट ने, अगर किसी कैंडल ने इसके प्राइस के, यानी कि मान लो इसको और इजी कर देता हूँ, ये रही हमारी कैंडल। ये जो कैंडल का लो है, वो जो लो है वो हमारा है 10। ठीक है, अब प्राइस आता है, ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। और अगर प्राइस ने 10 के नीचे कैंडल क्लोज कर दी, ये क्लोजिंग जो है वो 10 के नीचे हो गई, तो हमारा स्टॉप लॉस गया। इसको कहते हैं क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना। लेकिन अगर 10 पे आया, 10 पर आकर वापस भी तो जा सकता है, राइट। तो 10 पर आना स्टॉप लॉस नहीं है, 10 के नीचे क्लोज करना जो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। इसका मतलब जो होता है वो होता है क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना। यानी कि 10 के नीचे, यानी कि 9 पर या फिर 8 पर मार्केट ने क्लोज कर दी प्राइस को, उस कैंडल को, एक किसी भी कैंडल को इसके नीचे क्लोज कर दी सेम टाइम फ्रेम पे जिस पे आपने ट्रेड लिया है। लेट से अगर आपने 1 डे पर ट्रेड लिया है, तो आपको एक दिन की जो कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए। लेट से इसको एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से आपने इस पे, इसके हाई पर एंट्री ले ली, यहाँ पर एंट्री ले ली, और ये आपका स्टॉप लॉस है। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो कैंडल है, ये ग्रीन रेड वाली कैंडल, रेड वाली कैंडल ने इसके नीचे हमारे को क्लोजिंग दे दी, राइट। तो ये हमारा स्टॉप लॉस गया, तब हमारा जो है वो स्टॉप लॉस जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जाएगा। ठीक है, यानी कि मार्केट आई, झटका लिया और चली गई ऊपर। अब देखो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है, राइट। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है, इसका लो जो है हमारा स्टॉप लॉस है। मार्केट ने क्या इसके नीचे क्लोजिंग दी है? नहीं दी, राइट। ठीक है, तो आई होप चिंटू जी आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें ठीक होगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो लुपिन का है। लुपिन का मंथली टाइम फ्रेम पे हमें जाना है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर जाओगे तो देखोगे यहाँ पर 60-65 को जोन को क्रॉस कर चुकी है मार्केट। एंड देन वीकली मार्केट के अंदर जाओगे, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगेन मार्केट जो है 60-65 के ऊपर है इस दो जोन्स के अंदर। अब हमें क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में जाकर हमें ये चेक करना है कि मार्केट कब कब जो है 60-65 जोन में सपोर्ट लेने आई है। अब देखो मार्केट आई फर्स्ट टाइम यहाँ पर, देन उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे को ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दी, राइट। ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दी। शिट। तो ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दी हमें, यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दी। उसके बाद जो है मार्केट के अंदर हमारी यहाँ पर होती है एंट्री, एंड ये हमारा स्टॉप लॉस। अब आपने, किसी ने लिखा था सर हमारा 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का हो जाता है आफ्टर क्लोजिंग बेसिस, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आप मन की बातें ना बताइए, बहुत अच्छा नहीं लगता है मुझे ये सब सुनकर। आप, मैंने कुछ सेशंस पहले आपको बोला था मैंने कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वाले डाउट्स नहीं लिखने हैं होते कमेंट्स में। अगर आपके पास कोई ऐसा लाइव एग्जाम्पल है जिसमें हुआ है, तो आप
फॉरम के अंदर डालो या फिर व्हाट्सएप पे चैट्स में लिखो, आपको टीम जो है वो आंसर देगी उसका भी, कि यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर आपको क्या करना होता है। अभी जैसे एक पर्सन थे, मेरे को नाम याद नहीं है, उनके साथ आज टीम ने गूगल मीट पे उनको डाउट समझाया है, गूगल मीट पे जाकर। ठीक है। तो आपको हम उतना ज़्यादा प्यार देंगे जितना आप जो है स्ट्रेटजीज को, जितना ज़्यादा आप लर्निंग को प्यार दोगे। यहाँ पर मैं बैठा हूँ आपको सिखाने के लिए, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर आप डाउट ही नहीं पूछोगे तो मैं किसके डाउट सॉल्व करूँगा। या फिर अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं लोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और ऐसे डाउट्स पूछोगे जो कि बिल्कुल मतलब सेंसलेस है, जिस पे आपने प्रैक्टिस नहीं करी है बट आपको लग रहा है कि हो सकता है, अगर आपके पास कोई है तो आप मुझे बताओ, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो अगली बार जब भी आपको डाउट पूछना है कोई, तो आपने चार्ट लाना है, चार्ट को लाना है, चार्ट के साथ आपको डाउट पूछना है। बिना चार्ट के डाउट पूछोगे तो फिर आपका डाउट नहीं सही किया जाएगा, क्योंकि आप फिर उसमें क्या कर रहे हो ना, फिर आपको जो मन में आ रहा है चैट जीपीटी समझकर आपसे हमसे पूछे जा रहे हो। ठीक है, वी आर नॉट चैट जीपीटी, राइट। तो चैट जीपीटी की तरह हर एक क्वेश्चन नहीं पूछना होता, आपको वो सेम क्वेश्चन का चार्ट भी लाना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन का चार्ट लाओगे, फिर बोलोगे सर ऐसा हुआ है, तो आपका जो है मैं डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा सर हो सकता है ना। ठीक है, उसमें वो सारे सिनेरियो नहीं पूछने हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर होना भी तो चाहिए वो सेम चीज, नहीं तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा। और ये चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है इस कैंडल के नीचे, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है। यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, तो उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो देखो कितना होना चाहिए, हमारा लास्ट स्विंग है ये रहा, हमारा 1:2 हमारा अचीव हो रहा है। ये हमारी फर्स्ट एग्जिट हो गई। दूसरी हमारी कहाँ एग्जिट होगी, हमारी लास्ट 3 कैंडल के लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो कहाँ दी है। एक यहाँ पर अगर आप हो तो 1 2 3, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। इसके नीचे 1 1 2 3, यहाँ पर तो मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी इसके नीचे। देन मार्केट ने अगेन जो है यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट, तो यहाँ पर मार्केट ने इसके हिसाब से मार्केट ने लास्ट 3 कैंडल का जो लो है वो कब तोड़ा, लास्ट 3 कैंडल का लो जो है मार्केट ने कब तोड़ा। देखो यहाँ पर मार्केट ने एक और सिनेरियो होता है, देखो मार्केट के अंदर यहाँ पर ये है, तो मार्केट ने देखो यहाँ पर जो ये लास्ट लो है ना वो ये है, यानी कि मार्केट के अंदर ये टूटना चाहिए। अब अभी देखो ये यहाँ पर मार्केट पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पर मार्केट जब पहुंच चुकी है तो लास्ट 3 कैंडल तो ऊपर है, तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर तो हो नहीं सकता, राइट। तो आपका जो लास्ट जो स्टॉप लॉस इसके नीचे था वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस है। आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर नहीं टूटा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई। एंड देन ये वाला जो हमारा इस कैंडल पे अगर आप हो, तो आपका 1 2 3, यानी कि आपका जो ये वाला जो है लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करती है तो आपका एग्जिट डन, जो कि मार्केट ने करा इस कैंडल पे। ठीक है, अब मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ। तो हमारी एंट्री कहाँ हुई, हमारी एंट्री हुई थी, देखो पहला हमारी एंट्री हुई यहाँ पर, स्टॉप लॉस ये रहा। फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पर री एंट्री दी हमें, स्टॉप लॉस ये रहा। फिर अगेन मार्केट ने री एंट्री दी और स्टॉप लॉस ये रहा। तो मार्केट ने लगातार जो है वो 3 ट्रेड दिए हमें सिंगल रो के अंदर, और एक के अंदर भी स्टॉप लॉस नहीं गया। उसके बाद देखो 3 ट्रेड दिए, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रॉकेट मूव दिया और मार्केट ने यहाँ जाकर जो है वो हमारा टारगेट अचीव करा है। तो विद स्टॉप लॉस ऑफ, मतलब क्या ही बोलूं अब इसमें, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1800 से मार्केट जो है वो कितनी चली गई है यहाँ पर, 2200 तो यहाँ पर है, तो 2210, 2210 यानी कि 2200 प्लस 200, 410, यानी कि 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 410 पॉइंट का हमारा यहां पर टारगेट अचीव हुआ है विद स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर आप 3 ट्रेड भी लेते हो तो तीनों ट्रेड का स्टॉप लॉस मिलाकर भी जो हमारा 30 से 40 पॉइंट नहीं बनता, तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस टोटल कंबाइंड। और अगर आप टारगेट देखो तो कितना हो गया, फिर 410 को भी आप इंटू 3 कर दो। ठीक है, तो 1230 पॉइंट। तो 30 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 1230 पॉइंट का टारगेट। आप जस्ट इमेजिन गाइस, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 410, मतलब समझ रहे हो कितना होता है, 1:41 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। 1:41, यानी कि स्टॉप लॉस अगर गया तो 10 रुपए जाएगा, और अगर आया तो 410 रुपए आएगा। आप समझो कि अगर आप ये स्टॉप लॉस चला भी जाए और अगर आप ऐसे ट्रेड्स कैप्चर कर पाओ, तो उसमें फिर आपको डर कैसे आएगा, राइट। तो ये चीजें जो कॉन्फिडेंस है ना, जितना कॉन्फिडेंस है मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, क्यों सिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस पर बैक टेस्ट करा है, उस पर मैंने प्रैक्टिस करी है, राइट। उसके बाद देखो मार्केट अगेन यहाँ पर आई थी,
मार्केट अगेन यहाँ पर आई थी नीचे, देखो सपोर्ट लेने आई थी। अगेन मार्केट ने यहाँ पर देखो इसके ऊपर एंट्री दी है, इसका भी जो है टारगेट अचीव कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पर आई। गिव मी अ सेकेंड, देखो यहाँ पर हमारा एग्जिट हो गया था, राइट। एग्जिट हो गया, मार्केट अगेन यहाँ पर आई, अगेन यहाँ पर एंट्री दी। अगेन यहाँ पर जो स्विंग हाई है इसके अंदर यहाँ पर 1:2 अचीव करा, स्विंग हाई हमारा ये रहा। लेकिन अगर आप ये 1:2 भी अचीव कर लिया तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। स्विंग हाई हमारा ये है, स्विंग हाई हमारा ये है, और हमारा यहाँ पर जो मार्केट ऊपर गई तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस आ गया, क्योंकि 1:2 अचीव ऑलमोस्ट हो गया। तो जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस आया तो हमारा स्टॉप लॉस गया, जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट गया, जिसके अंदर हमारा लॉस नहीं हुआ, राइट। उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पर आई और अगेन यहाँ पर एंट्री दी, और यहाँ पर जो है यहाँ पर एंट्री नहीं दी, सॉरी ये रहा ना, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर एंट्री नहीं दी, यहीं पर जो है एंट्री दी थी, लास्ट एंट्री। उसके बाद मार्केट ने कोई भी एंट्री नहीं दी। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो स्टॉप लॉस गया। यहाँ पर हमारा देखो फर्स्ट यहाँ पर एक दो तीन, तीन ट्रेड बने। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पर मार्केट ने एक और ट्रेड दिया, जिसके अंदर भी हमारा लगभग बहुत अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। तो दिस इज द पावर ऑफ REP लेवल 2। अभी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और एडवांस चीज़ें बढ़ेगी। सिर्फ मैंने अभी सिर्फ आपको RSI का ज्ञान दे रहा हूँ, और RSI के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ आपको सिर्फ वो सिखाया है। अभी आपको इतनी सारी चीज़ें सीखनी बाकी है, जितना अगर आपको सिखा दिया एक साथ तो आपका चकरा जाएगा पूरा सिर। ठीक है, जो आप नहीं सीख पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो इतना सारी अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है। ठीक है, अभी तो 5 स्ट्रेटजी भी नहीं हुई मुश्किल से, और उसी के अंदर जो आपको लग रहा होगा कि अमृत मिल चुका है, परम ज्ञान हो गया है ट्रेडिंग का राइट। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखानी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी बाकी है। ग्लैंडमार्क के अंदर जो है मंथली टाइम फ्रेम देखा, उसके बाद आपने वीकली टाइम फ्रेम जो 60-65 के ऊपर है, राइट। उसके बाद देखो ग्लैंडमार्क के अंदर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पर आई। अगेन जो है मार्केट के अंदर देखो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है। और टारगेट देखो, मतलब मैं नहीं बोलना चाहता कितना टारगेट है, मैं कैलकुलेट भी नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट अगेन आई, मार्केट ने अगेन यहाँ पर जो है वो एंट्री दी, इसमें भी जो है मार्केट ने स्टॉप लॉस नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसके अंदर भी जो है मार्केट ने यहाँ पर ये लो था, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो ये भी टारगेट भी अचीव हुआ है। ठीक है, उसके बाद मार्केट अगेन आई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगेन आई, देन उसके बाद अगेन यहाँ पर एंट्री दी इस स्टॉप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगेन यहाँ पर मार्केट ने रॉकेट मूव, फिर अगेन आई मार्केट, अगेन यहाँ पर एंट्री दी, अगेन मार्केट ने रॉकेट मूव। उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आई, उसके बाद मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पर एंट्री दी, और अगेन इसके अंदर भी मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मूव आया। फिर मार्केट ने अगेन आई, एंट्री दी। ठीक है, उसके बाद अगेन आई, एंट्री यहाँ पर दी, सॉरी ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये रही एंट्री, और देन अगेन यहाँ पर जो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए मैं अवॉइड भी करने को आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। आप अपने रिस्क के हिसाब से इसमें ट्रेड में एंट्री ले सकते थे। ये भी हमारी रेडी है, राइट, ये भी रेडी है। इसकी वजह से हमारी जो एंट्री है वो यहाँ बनती है। स्टॉप लॉस हमारा ये है, और टारगेट जो है वो हमारा 1:2 मिनिमम है। 1:2 तो अचीव हो ही गया यहाँ पर लगभग ना, यहाँ पर 1:2 अचीव हो गया है। इसके अंदर इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है। इसके अंदर आप देखो लगातार जो है, ऐसा तो है नहीं कि कोई पार्ट क्रॉप करके लगाया है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, लगातार छः हमारे ट्रेड बने, और छः के छः के अंदर हमारे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। कोफोर्स के मंथली वीकली हमारा 60-65 के ऊपर है। कोफोर्स का डेली देखो, मार्केट आई यहाँ पर, मार्केट ने यहाँ पर आई, मार्केट ने यहाँ पर जो है सपोर्ट लिया, एंड देन सपोर्ट लिया तो ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पर, ग्रीन कैंडल नहीं हमारे को कंफर्मेशन दी। देखो यहाँ पर सपोर्ट लेने ग्रीन कैंडल ही आई है, तो ग्रीन कैंडल ने हमें सपोर्ट लिया, एंड देन यहाँ पर एंट्री हमारी, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। एग्जिट हमारा किसके बेसिस पे होगा, हमारा स्विंग हाई यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, तो हमारा 1:2 हमारा फर्स्ट यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस आ गया। अब हमारा स्टॉप लॉस आ गया, अब हमारा टारगेट हो या ना हो, हमारा लॉस तो नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर देखो एंट्री, अगेन यहाँ पर एंट्री बनती है तो पहला हमारा जो स्टॉप लॉस है, जो हमारी एंट्री है वो यहाँ बनती है। ठीक है, उसके बाद हमारे अगेन यहाँ पर मार्केट ने देखो सपोर्ट लिया इस रेड कैंडल के साथ। अगेन यहाँ पर मार्केट ने, RSI ने सपोर्ट लिया, तो मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल से हमारे को एंट्री दी। अगेन यहाँ पर एंट्री मिली, एंड देन यहाँ पर जो टारगेट है वो 1:2 का है, फर्स्ट टारगेट, तो 1:2 तक तो मार्केट रुकनी ही है, जानी ही है। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारा टारगेट जो है वो चल रहा है अभी तक। लास्ट 3 कैंडल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर जाकर दी, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है वो यहाँ पर टारगेट अचीव हो सकता है, लेकिन हमारा सेकंड टारगेट अभी भी चल रहा है, क्योंकि 1:2 हमारा आना बाकी है। अब 1:2 यहाँ पर मार्केट ने आया, यहाँ पर, यहाँ के आसपास, राइट, यहाँ पर आया। उसके बाद
मार्केट ने यहाँ पर जो है हमें हमारे को एग्जिट दी, मतलब ऑलमोस्ट 1:2 पर ही हमारे को एग्जिट दी इस वाले ट्रेड के अंदर भी। देन मार्केट अगेन जो है वो यहाँ पर आई है और यहाँ पर अगेन मार्केट ने एंट्री दी है। मार्केट ने अगेन यहाँ पर एंट्री दी है, तो यहाँ पर देखो एक दो तीन चार। उसके बाद मार्केट में अगेन जो है यहाँ पर मार्केट आई और यहाँ पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री। देखो टारगेट देखो, जस्ट सी दिस टारगेट, जस्ट सी दिस ब्यूटी गाइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आकर जो है मार्केट ने टारगेट अचीव करा है, छोटा सा स्टॉप लॉस 1610 पॉइंट का मुश्किल से स्टॉप लॉस होगा और 1900 मार्केट पहुंच चुकी है, 1900 पर हमारे को टारगेट दिया है। तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमारा 1600 से 1900 चला गया है, यानी कि 19 6 300 पॉइंट का टारगेट, यानी कि 1:30 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ एक सिंगल ट्रेड के अंदर। दिस इज द पावर ऑफ आरईपी लेवल 2, जिसके अंदर हमारे मंथली वीकली और डेली तीनों बुलिश है, और तीनों बुलिश है तो सब मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ आरईपी लेवल 2। कैसी लगी अभी तक स्ट्रेटजी, मुझे चैट्स के अंदर बताओ। ठीक है, ये कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट वांट, कैसी लगी आरईपी लेवल 2। उसके बाद इंट्राडे की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंट्राडे के अंदर देखो डेली आवरली 60-65 के ऊपर है, 15 मिनट के अंदर जो है मार्केट देखो आई, मार्केट ने यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है, और उसके बाद बूम मार्केट में रैली, देन अगेन मार्केट आई, छोटा सा स्टॉप लॉस। यहाँ पर देखो यही ग्रीन कैंडल ही हमारा एंट्री है, ग्रीन कैंडल है ये, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये देखो, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये हमारा टारगेट है 1:2, तो हमारा मार्केट खुलते ही टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट अगेन आई, ये रही हमारी एंट्री, देन अगेन बूम, देन अगेन मार्केट नीचे आई, ये रही हमारी स्टॉप लॉस एंट्री, देन अगेन मार्केट बूम। तो मार्केट में एक दो तीन जो है मार्केट के अंदर ट्रेड बनते ही गए और यहाँ जाकर जो है मार्केट के अंदर एग्जिट आपको मिली है। तो ये रही आपकी एंट्री और ये रही आपका टारगेट। उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पर आई है, रुकी नहीं, अगेन यहाँ पर आपको एंट्री दी, स्मॉल स्टॉप लॉस, बूम, अगेन मार्केट आई, स्मॉल स्टॉप लॉस, बूम। तो कैसा लगा, यहाँ पर देखो अगेन मार्केट आई, स्मॉल स्टॉप लॉस, बूम। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर टारगेट पे टारगेट पे टारगेट हमारे को आरईपी लेवल 2 यहाँ पर देती जाती है। लगभग एक ही ट्रेंड के अंदर हमने 15 मिनट के अंदर ही, इंट्राडे के अंदर अगर आप बात करो तो 15 मिनट के अंदर हमने एक ही ट्रेंड के अंदर लगातार जो है इतने सारे मूव हमने कैप्चर कर लिए। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पर आते हैं लॉरस लैब के अंदर। देखो डेली टाइम फ्रेम स्टॉक्स की बात करते हैं जो लोग, तो स्टॉक्स के अंदर भी मैंने आपके लिए ये रखा है एग्जांपल्स। 60-65 के ऊपर है डेली एंड आवरली, तो हमें 15 मिनट का वेट करना है। मार्केट आई 60 जोन में आई, सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये रहा हमारा एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। क्या स्टॉप लॉस गया, नहीं गया, राइट। उसके बाद देखो टारगेट आया, यस आया। हमारा एग्जिट अगर 3 कैंडल रूल भी अप्लाई करोगे तो यहाँ जाकर हमारा एग्जिट हुआ है। देखो रेड वाली कैंडल ने लास्ट 3 कैंडल्स भी नहीं, वैसे तो नहीं करा, 1 2 3 ये है हमारा रूल, तो उसके हिसाब से तो हमारी यहाँ पे भी एग्जिट नहीं हुई। उसके बाद हमारी 1 2 3 ये वाली कैंडल देखो, तीनों कैंडल का जो हमारा लो कटा इस वाली कैंडल के अंदर, ठीक है। ये लाल वाली कैंडल ने हमारे को एग्जिट दी है यहाँ पर। तो हमारी एंट्री कहाँ थी, यहाँ पर हमारी एंट्री है, यहाँ जाकर हमारे को एग्जिट मिला है। आप देखो कितनी बड़ी रैली हमने कैप्चर करी विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, मतलब मुश्किल से 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और यहाँ से मार्केट जो है वो 532 533 से 534 से 534 से हमारी कहाँ चली गई है, 552, 552 चली गई है, यानी कि 552 6 40 50 16 16 18 पॉइंट्स, यानी कि 1:18 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे को यहाँ पर मार्केट ने दे दिया है आपके सामने। सो अगेन मार्केट ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रेड दिया था, बहुत सारे ट्रेड दिए थे। फर्स्ट यहाँ पर मिला हमें ये वाला ट्रेड, देन अगेन मार्केट आई और यहाँ पर हमेशा अगेन मार्केट ने देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, पिछले वाले से भी छोटा स्टॉप लॉस, और यहाँ से मार्केट ने सिंगल साइड रैली दी है इंट्राडे के अंदर, अगर आप मूव कैप्चर करते हो तो। उसके बाद मार्केट के अंदर हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, लॉरेस लैब अगेन आवरली 15 मिनट्स और 5 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर आपको और भी छोटा और भी नीचे जाना है टाइम फ्रेम में तो अगेन आपको यहाँ पर दो ट्रेड दिख रहे होंगे। पहला यहाँ पर इसी एग्जाम्पल के अंदर दो ट्रेड बन रहे थे, तो मैंने दोनों यहाँ पर ऐड कर लिए। पहला कौन सा बन रहा है मुझे चैट्स के अंदर बताओ, पहला जो यहाँ पर ट्रेड बन रहा है ये कौन सा ट्रेड है, कौन सी स्ट्रेटजी के अंदर आता है। पर्सन एक लिख रहे हैं कि सेल, सेल नहीं है, ये है, यस यू आर राइट। ठीक है, ये है आरईपी लेवल 1। तो मैंने सोचा कि आरईपी लेवल 1 भी डाल दूंगा ताकि वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो लेवल 1 भी कितना पावरफुल है, मार्केट आई यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है इसके नीचे जो है वो क्लोज नहीं कर पाई। उसके बाद टारगेट देखो आप, 60-65 जोन का फर्स्ट टारगेट है, राइट।
तो 60-65 जोन यहाँ पर है। उसके बाद स्विंग हाई जो है हमारा सेकंड टारगेट है, राइट। स्विंग हाई भी अचीव हो गया। स्विंग हाई के बाद मार्केट ने एक दो तीन जो है मार्केट के अंदर हमारा जो लो है वो ये है। इस लो के नीचे मार्केट ने क्लोज जो है वो नहीं दिया ऑलमोस्ट। तो उसके बाद मार्केट के अंदर ट्रेंड कंटिन्यू रहा। उसके बाद मार्केट ने एक दो तीन, उसके बाद भी मार्केट ने यहाँ पर भी एग्जिट नहीं दिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर जो है यहाँ पर जाकर जो है एग्जिट दिया। ठीक है। तो हमारी एंट्री है यहाँ पर। ठीक है। ये रही हमारी एंट्री। और जो हमारा एग्जिट है वो है ये। तो दिस इज आर एंट्री, दिस इज आर एग्जिट। अब देखो मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा कितने पॉइंट्स है ये, 6 पॉइंट। तो 0.5 पैसा का हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है। 0.5 पैसा का स्टॉप लॉस है और 604 के आसपास तो मार्केट यहाँ पर है। तो ये 601 होएगी शायद। 601 से मार्केट कहाँ पर एग्जिट दिया है? 632। ठीक है। तो 632। तो यहाँ पर कितने पॉइंट का टारगेट आया? 31 पॉइंट का। और 0.5 पैसा का हमारा स्टॉप लॉस था। तो 0.5 पैसा का स्टॉप लॉस, 31 पॉइंट का टारगेट, यानी कि 1:62 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा यहाँ पर मार्केट ने अचीव किया है। ठीक है। और यहाँ पर जो है REP 1 के अंदर, वो REP लेवल 1 के अंदर अचीव हुआ है। REP लेवल 2 का अगर देखोगे तो मार्केट अगेन आई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट अगेन आई, मार्केट में अगेन वही छोटा सा स्टॉप लॉस, एंड देन मार्केट में बूम वाली यहाँ पर भी रैली देखने को मिली है। ठीक है। हाँ, दिस इज द पावर ऑफ आर स्ट्रेटजी गाइस। उसके बाद अगेन मार्केट आई भी है नीचे। मार्केट आई यहाँ पर, एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी गया देखो। वेट फॉर अ सेकेंड, मार्केट आई यहाँ पर, यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस गया। एंड देन मार्केट, अब यहाँ पर मेरे को ये याद नहीं है कि यहाँ पर जो है मार्केट इस सिनेरियो के अंदर अंदर है 60-65 के या नहीं 50 मिनट में। तो वो एक बार चेक करना पड़ेगा। स्टिल अगर मान लो हो भी गया तो हमने 1:60 तो कैप्चर कर ही लिया है। उसके बाद मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद मार्केट ने उसके बाद मार्केट तो नीचे ही चली गई, राइट। तो उसके बाद ले या ना ले डजेंट मैटर। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर एक दो, अगर मार्केट में ये भी होता तो 3 ट्रेड बने, जिसमें से 2 में हमारा टारगेट अचीव हुआ और मार्केट ने एक ने हमारा स्टॉप लॉस गया, जो कि मुश्किल से भी 1-2 पॉइंट का होगा। ठीक है। 1-2 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस गया। सो दिस इज द पावर ऑफ REP लेवल 1 एंड 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 60-65 के ऊपर था। कौन से टाइम फ्रेम में? अगेन देख लो, आवरली एंड 15 मिनट। तो मैंने आपको क्या बोला था? मंथली, वीकली, डेली। डेली, आवरली 15 मिनट, एंड आवरली 15 मिनट एंड 5 मिनट। ये हम तीन जो है टाइम फ्रेम यूज करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर थोड़ा जाओगे तो मंथली, वीकली, डेली। स्विंग के अंदर भी वो चलता है। एंड देन इंट्राडे के अंदर आओगे तो डेली, आवरली एंड 15 मिनट। एंड देन और छोटा टाइम फ्रेम चाहिए, ज़्यादा ट्रेड्स चाहिए, तो फिर आपको जाना होगा आवरली 15 मिनट एंड 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स के नीचे नहीं जाना गाइस, उसमें थोड़ा ज़्यादा नॉइस रहता है, तो आप पैनिक हो जाओगे, पागल हो जाओगे। और उसमें पैसा भी नहीं ज़्यादा बनेगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे मूव आएंगे। उतना मूव हमें फ़ायदा नहीं देगा क्योंकि वी आर ऑप्शन बायर्स, राइट। तो हमें इतना मूव तो चाहिए ना एटलीस्ट। तो देखो आवरली के अंदर ऊपर है 60-65, 15 मिनट के अंदर ऊपर है, 5 मिनट के अंदर देखो क्या क्या आया है। यहाँ पर देखो 5 मिनट के अंदर मार्केट आई यहाँ पर सपोर्ट लेने। देन देखो यहाँ पर हमारी एंट्री है, ये रही हमारी एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। एंड देन बूम, मार्केट के अंदर क्या टारगेट आएगा इस। ठीक है। यहाँ पर भी हमारा लास्ट 3 कैंडल का लो है वो यही था, तो नहीं गया ऑब्वियसली, राइट। उसके बाद मार्केट ने देते देते मार्केट ने यहाँ पर जाकर जो है वो एग्जिट किया होगा, अगर किया होगा तो एंट्री इज दिस, टारगेट इज दिस, दिस इज ह्यूज। उसके बाद अगेन मार्केट आई, मतलब इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर मैं जूम करूँ, वेट फॉर सेकेंड, यहाँ पर देखो मार्केट ने जो है वो, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने दिया। अब देखो ये इतना छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस है, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस की मार्केट, मेरे को जूम करना पड़ रहा है उसको, स्क्रीन को। ठीक है। उसके बाद देखो टारगेट, देखो मार्केट यहाँ पर इसके नीचे क्लोज नहीं करी, तो लास्ट 3 कैंडल का रूल जो है वो अप्लाई है। अगेन मार्केट यहाँ पर जो है वो नहीं करती है। एंड देन जो है मार्केट के अंदर जो रैली आती है वो देखो कितनी आती है। यहाँ पर जाकर जो है मार्केट ने टारगेट जो है वो अचीव करा, और यहाँ पर जाकर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है लास्ट 3 कैंडल रूल के हिसाब से, सी। और हमारी एंट्री कहाँ थी? ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल हमारी एंट्री और उसका लो हमारा स्टॉप लॉस। एंड देन मार्केट में बूम भाई,
क्या रैली आई है, मतलब मज़ा आ गया। उसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पर लिया रेजिस्टेंस। देखो अगर मार्केट ने यहाँ पर भी आती है सपोर्ट लेने तो भी आपकी यहाँ पर एंट्री होती है, जो कि हम यहाँ पर मार्क नहीं करा हुआ है। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी आती है तो यहाँ पर भी एंट्री है, देखो यहाँ पर भी एंट्री है। यहाँ पर आपका यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस नहीं गया, देखो इसके लो के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करी। उसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पर एंट्री दी, अगर यहाँ पर आप एंटर हुए हो तो यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस जो है वो नहीं गया, रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। उसके बाद मार्केट अगेन आई, मार्केट ने अगेन जो है वो यहाँ पर एंट्री दी, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस सॉरी, उसमें भी एंट्री नहीं दी। तो मार्केट ने एक, यहाँ पर दो, फिर तीन, फिर चार, एक दो तीन चार। उसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पर जाकर जो है हमारे को एग्जिट दी 3 कैंडल रूल के हिसाब से। उसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पर एंट्री दी स्मॉल, ये भी आपकी एंट्री है, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेनी है ना, तो ये भी हम एंट्री कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आपकी एंट्री है, देन टारगेट यहाँ पर भी अचीव, अगेन आपको एंट्री दी, देन टारगेट अगेन यहाँ पर अचीव। तो जस्ट सी दिस, अगेन यहाँ पर मार्केट एंट्री आई, यहाँ पर भी टारगेट अचीव। उसके बाद मार्केट ने एंट्री दी ही नहीं, मार्केट ने क्रॉस ओवर कर लिया, अगेन यहाँ पर मार्केट आती है और यहाँ पर अगर यहाँ पर भी आप कंसिडर करते हो तो यहाँ पर भी आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया है। उसके बाद तो मार्केट नीचे ही चली गई, तो फिर उसको जाने दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने टारगेट हमारे अचीव हुए, एक दो तीन चार पाँच छ सात। उसके बाद मार्केट यहाँ सातवें वाले में भी हमारा टारगेट अचीव हुआ था, लॉस कब हुआ है फिर, ये नौ। और नौ में जिसमें लॉस भी हुआ है उसके अंदर देखो आप कितना लॉस हुआ है, लॉस वाले के अंदर स्टॉप लॉस वाले में इतना छोटा सा हमारा यहाँ पर ये वाला जो है, रुको रुको रुको, ये भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है, ये रही हमारी एंट्री। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल पे हमारी एंट्री, क्योंकि ग्रीन कैंडल पे हमें कंफर्मेशन पे हमें एंट्री लेनी होती है। लेट मी जस्ट ये ऐसे करते हैं एक बार। तो ये हमारी एंट्री है, ये वाली कैंडल, इसके बाद भी मार्केट ऊपर ही गई है। तो लास्ट वाला जो ट्रेड है उसके अंदर भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं कभी भी ये नहीं बोलता गाइस कि मेरी जो हमारी स्ट्रैटेजीज है वो 100% एक्यूरेट है। डजन मैटर कि आपकी स्ट्रैटेजी कौन सी है, 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं होती है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं गलत बोल रहा हूँ, और मैं बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि 100% एक्यूरेट कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। हमारा काम एज अ ट्रेडर ये है कि हमारे को स्टॉप लॉस अपना छोटा करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है ना तो आपका टारगेट अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस तो जाएगा, बस आपको ये फिक्र रखनी है, ये कोशिश करनी है कि जब जाए तो छोटा जाए और जब आए तो ज़्यादा आए। ये हमारा एज अ ट्रेडर जो है वो हमारा काम होता है। ट्रेडर अगर हो, ट्रेडर का मतलब तो होना चाहिए ना कुछ, कि आप कुछ तो काम करते हो, राइट। तो आपका काम क्या है एज अ ट्रेडर, आपका काम क्या है, अपना स्टॉप लॉस छोटा करना है और टारगेट बड़ा करना। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं हो। ट्रेडिंग करना जीरो, मतलब कोई आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया है और आपने पैसा डाल दिया है और आपने बाय सेल करने लग गए हो तो आप ट्रेडर नहीं बन जाते हो। असली ट्रेडर का काम है अपना स्टॉप लॉस मिनिमाइज करना, टारगेट्स को एक्सपेंड करना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, साइकोलॉजी को अपने बेटर करना। तो ये है ट्रेडर का काम। और असल में जो मार्केट के अंदर ट्रेडर बन पाएगा वो वही इंसान बनता है जो खुद के इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, अगर आप खुद के बेसिकली जो मार्केट है ना वो एक आईना है, एक मिरर है, जो कि आपको खुद की रियलिटी दिखाती है। आपको दिखाएगी कि आप कितने लालची हो, आप कितने डरपोक हो। हम हम क्या सोचते हैं कि हम बिल्कुल लालची नहीं हैं, हम बिल्कुल डरपोक नहीं हैं, लेकिन मार्केट हमें अपना खुद का आईना दिखाती है कि हम कितने लालची और डरपोक हैं। हमारे अंदर कितने, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, राइट। हमारे सारे इमोशंस को हमारे को मार्केट दिखाती है, लेकिन मार्केट दिखाती है ना तो हमें उसको देखना है, और कमियां हमारे को जो बता रही है मार्केट, हमें उसको ठीक करना है। मार्केट के अंदर अगर आप अच्छे ट्रेडर बन गए, यानी कि आप एक अच्छे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना भी सीख गए। उसके बाद हम, चलो ठीक है, स्विंग का भी देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म का भी देख लेते हैं, यानी कि शॉर्ट करने का मार्केट के अंदर। देखो यहाँ पर मार्केट जो है वो 3840 जोन के नीचे है मंथली वीकली में, एंड यहाँ पर देखो एंट्री मिली, एंड देन मार्केट में देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पर रेड कैंडल ने कंफर्मेशन दी, एक्चुअली यहाँ पर जो है ग्रीन कैंडल हमारी एंट्री है। एक्चुअली इसमें एंट्री और एग्जिट गलत मार्क करा है टीम ने। ये तो मार्केट ने ग्रीन कैंडल जो है उसने तो रेजिस्टेंस दिया है, राइट। तो हमें कंफर्म कौन करेगा, एंट्री कहाँ पर करेगी, रेड कैंडल के नीचे। तो ये रही हमारी रेड कैंडल, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस और छोटा है, यहाँ पर गलत स्टॉप लॉस दिया हुआ है। स्टॉप लॉस हमारा और छोटा है, यहाँ पर हमारी एंट्री है इस ग्रीन कैंडल के, रेड कैंडल के नीचे। देन उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो आपको दिख ही रहा है कि हमारा जो टारगेट है वो यहाँ जाकर पूरा हुआ है, देखो यहाँ पर, ये रहा हमारा एग्जिट। तो ये रही हमारी एंट्री,
ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, और ये रहा हमारा टारगेट। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ आर REP लेवल 2 गाइस। उसके बाद मार्केट अगेन आती है यहाँ पर देखो, मार्केट अगेन आती है, मार्केट अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है, रेड कैंडल के नीचे हमारी एंट्री है, एंट्री करी एंड देन बूम मार्केट ने यहाँ पर जो हमारे को टारगेट दिया, राइट। उसके बाद अगेन यहाँ पर कोल इंडिया मंथली वीकली बढ़िया ऊपर है, सॉरी नीचे है 3840 के, देन यहाँ पर मार्केट आती है, यहाँ पर सपोर्ट लेती है, रेजिस्टेंस लेती है, सॉरी रेजिस्टेंस लेती है ग्रीन कैंडल के साथ, रेड कैंडल का हमारा जो स्टॉप लॉस है, एक्चुअली इसके अंदर भी जो हमारा स्टॉप लॉस है वो गलत मेंशन है, ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है हमारा। हमारा स्टॉप लॉस मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर देखो हमारा स्टॉप लॉस इज दिस, ठीक है, क्योंकि हमारी यहाँ पर एंट्री हुई है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारी एंट्री भी मैंने यहाँ पर गलत मार्क कर दी, वेट फॉर अ सेकेंड, ये भी हमारी एंट्री नहीं है, एंट्री इज दिस, एंट्री इज दिस गाइस, दिस इज आर एंट्री, दिस इज एंट्री एंड दिस इज आर स्टॉप लॉस, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट देखो, बूम मार्केट के अंदर यहाँ से तो बहुत ही तगड़ा मार्केट के अंदर फॉल हुआ है, यहाँ पर भी एग्जिट करोगे आप, लास्ट थ्री कैंडल का जो एक यहाँ पर जो है, यहाँ पर लास्ट थ्री कैंडल 1 2 3, ये रहा हमारा हाई, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, उसके बाद मार्केट नीचे गई एंड देन यहाँ पर 1 2 3, और इसके बाद मार्केट ने इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी, तो हमारा दिस विल बी आर एग्जिट। ठीक है, ये 1 2 3, तो ये हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो ये हमारी कैंडल जो है एग्जिट बन सकती है। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो एंट्री है वो कहाँ पर हुई, हमारी एंट्री हुई यहाँ पर, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस एंड दिस इज आवर टारगेट। सो जस्ट सी दिस, ये देखो इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा टारगेट। ठीक है, तो यही मैं दिखाना चाहता हूँ, असल में जो पावर दिखाना चाहता हूँ स्ट्रैटेजी की, वो यही दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस कितने छोटे होते हैं। अगेन यहाँ पर उसी टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री आई, और मार्केट ने इस जोन को यहाँ पर क्रॉस करा है, क्रॉस ओवर पर भी हमने यहाँ पर दिखाया है, बट स्टिल आप यहाँ पर इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस आप क्रॉस ओवर मैंने क्यों रखा है, आपको एक हिंट देकर जा रहा हूँ, आपका होमवर्क देकर जा रहा हूँ कि आप क्रॉस ओवर पे देखोगे, क्रॉस ओवर पे भी हम एंट्री ले सकते हैं या नहीं। यानी कि मंथली और वीकली जो है वो 3840 के नीचे है, और मार्केट ने 38 जोन को क्रॉस करा ऊपर से, तो क्रॉस वाला जो कैंडल है उसके नीचे हमारी एंट्री, और यहाँ पर जो है हमारा उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस, या उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस एंड देन उसके बाद टारगेट हमारा वही सेम रूल, या तो लास्ट स्विंग लो जो कि हमारा है, ये रहा हमारा फर्स्ट, ये रहा हमारा सेकंड, तो लास्ट स्विंग लो हमारा फर्स्ट टारगेट, या फिर 1:2 हमारा सेकंड टारगेट, एंड देन उसके बाद हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हमारा यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया, और यहाँ जाकर हमारा स्टॉप लॉस गया, यानी कि एंट्री से लेकर ये रहा हमारा टारगेट। ठीक है, उसके बाद देखो मंथली वीकली, अगेन मंथली वीकली 3840 के नीचे एंड देन डेली के अंदर हमारा ये रहा स्टॉप लॉस, ग्रीन कैंडल ने हमारा रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद हमारी एंट्री यहाँ पर बनती है, एंट्री थोड़ी सी और ऊपर है, हल्का सा यहाँ पर, ये तो लो के नीचे लगा दिया, बट एंट्री इज क्लोजिंग के नीचे, राइट, क्लोज के नीचे हमारी एंट्री है। देन उसके बाद टारगेट जो है वो अगेन यहाँ पर एक और एंट्री मिली है, ये तो क्रॉस ओवर की एंट्री होगी, राइट, ये तो क्रॉस ओवर है, ये एक रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक क्रॉस ओवर के लिए मैंने एग्जांपल दिया है। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल दिया, ये स्टॉप लॉस, रेड कैंडल के नीचे हमारी एंट्री, रेड कैंडल का हाई जो है हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन मार्केट में बूम, एंड देन यहाँ पर जाकर हमारा ट्रेड एग्जिट हुआ है, इस कैंडल पर हमारा ट्रेड एग्जिट, इसमें हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद मार्केट के अंदर अगेन यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस ओवर करा, अब देखो मार्केट अगर ऊपर से आ रही है ना तो वी कैन कंसीडर क्रॉस, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि मार्केट के अंदर जो है ऐसा मार्केट यहाँ से आई और मार्केट के अंदर ऐसे क्रॉस आए, तो हमें कंसीडर नहीं करना है, मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर रही है देन उसके बाद क्रॉस करती है, तो आपको जो है एंट्री के बारे में हम सोच सकते हैं, वो भी आपको मैं होमवर्क देकर जा रहा हूँ, नहीं तो रूल वही है कि मार्केट आएगी और मार्केट यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस लेगी, देन यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। तो फर्स्ट रूल हमारा यही है। सेकंड रूल, अगर आपको और ट्रेड्स चाहिए मार्केट के अंदर, देन ओनली यू कैन कंसिडर दिस क्रॉस ओवर जोन शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो 3840 जोन के 40 जोन और 60 जोन के अंदर मार्केट थी, एंड मार्केट ने साइडवेज मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया, देन वी कैन कंसिडर कि यहाँ पर मार्केट के अंदर हम ट्रेड लेने का सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट आई ऊपर गई और नीचे गई। ठीक है, तो हमें ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचना है। अब इसके अंदर देखो अगेन मार्केट आती है, यहाँ पर देखो ऊपर आई मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने,
हल्का सा रेजिस्टेंस लेने आई नियर 38 जोन, रेजिस्टेंस लेने आई, एंड देन मार्केट के अंदर ये रहा हमारा हाई ऑफ दिस कैंडल, ये रहा हमारा लो, एंड देन मार्केट के अंदर अच्छा खासा इसके अंदर भी मूव देखने को मिला। अब यहाँ पर थोड़ा सा और कम टाइम फ्रेम पर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे को और ट्रेड्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, ठीक है। अभी कितना टाइम हो रहा है? इट्स 9:42। ओके, तो हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप भी फ्री हो जाओ सब। देखो यहाँ पर वीकली, मंथ, डेली और आवरली के अंदर 4038 के नीचे है, एंड यहाँ पर हमारा देखो छोटा सा स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पर हमारा टारगेट, लंबा चौड़ा टारगेट हमें यहाँ पर मिला है, यहाँ पर हमारी एग्जिट बनेगी। सी डी एस एल के अंदर डेली, वीक, आर्ली के अंदर 3840 के नीचे, एंड देन यहाँ पर स्टॉप लॉस देखो, मार्केट आई यहाँ पर, रुको रुको, ये हमारा जो है यहाँ पर आई, हाँ ठीक है, ये वाली कैंडल ने हमारे को यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया है आफ्टर, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट ने सस्टेन करा 3840 जोन में, एंड देन यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड दिया, और सेलिंग की ट्रेड हमारे ज़्यादातर सक्सेसफुल जाते हैं। सेलिंग के अंदर ज़्यादा प्रेशर रहता है, इसलिए मैंने सेलिंग के एग्जांपल यहाँ पर ज़्यादा डाले हैं। ये आपके लिए होमवर्क है कि क्रॉस ओवर पे हमें कैसे एंट्री लेनी है, ठीक है। डेली आवरली 3840 के नीचे, एंड देन यहाँ पर देखो मार्केट ने क्रॉस किया इसके नीचे, बूम, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस में क्या होता है ना, दो सिनेरियो है। जब मार्केट क्रॉस करती है ना तो थोड़ा स्टॉप लॉस जो है बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे चीज़ों को। लेकिन अगर आप मार्केट के क्रॉस ओवर पे स्टॉप लॉस छोटा है, यानी कि मार्केट में स्टॉप लॉस ही 10-15 पॉइंट का है, देन यू कैन थिंक ऑफ कि यहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ पर देखो मार्केट आई, रेजिस्टेंस लिया, रेड कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने कंफर्म करा, रेड कैंडल का हमारा देखो यहाँ पर भी अगर आप एंट्री लेते, फर्स्ट बार जब मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था तो यहाँ पर लिया था, ये रहा हमारा रेड कैंडल का, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए था, क्लोज नहीं करा मार्केट ने। इसका जो लो है हमारा एंट्री है, एंट्री ली, छोटा सा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम, मार्केट के अंदर टारगेट अचीव्ड, ठीक है। कॉनकॉर डेली आवरली 3840 के नीचे, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लेने आया, देन बूम, रेजिस्टेंस लेने आया, देन बूम, ठीक है। थैंक यू गाइस।